So my subject is geography, right? Before before I start with the subject, there are majorly two approaches. Remember, how many approaches? Two approaches. Ready? First is which approach? Systematic. So if you open the NCERT, आप लोगों ने क्या ओपन की? NCERT. So होगा था chapter 1, chapter 2, chapter 3. Are you getting? This approach is systematic approach. Are you getting? So mostly हमने क्या किया, up to 1 to 12th पढ़ा है, तो हमने कैसे पढ़ा है, या फिर कॉलेज में कैसे पढ़ा है? थ्रू सिस्टमेटिक अप्रोच. ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिख दिया. बट यूपीएससी अगर रिवीजन कर रहे हो ना, या अगर आप पढ़ रहे हो तो शुरुआत में आप सिर्फ ऐसे पढ़ जाओ, याद रखने की जरूरत नहीं, बट आप सिर्फ देख जाओ कि ये सब्जेक्ट है क्या. तो ये वाला कौन सा अप्रोच होगा? ओनली सिस्टमेटिक. इससे कोई लॉजिक डेवलप नहीं होगा. क्या डेवलप नहीं होगा आपका? लॉजिक इज नॉट डेवलप. अंडरस्टैंड? इससे क्या होगा? आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ा, लाइक अ स्कूल, लाइक कॉलेज. रेडी? बट दूसरा एक अप्रोच है, दिस इज नेसेसरी. दिस इज नेसेसरी. दैट अप्रोच इज रीजनल अप्रोच. रिमेंबर दिस. यूपीएससी का कॉन्सेंट्रेशन कहां पर है? रीजनल अप्रोच. व्हाट इज रीजनल अप्रोच? फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंपल पॉइंट जो sorry, this is irritated if I'm not okay. Okay, for example, what is ध्यान दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, दिस टाइम दिस पॉइंट वॉज ज़्यादा जो भी था important, and that was which one? Groundwater for means. Are you ready? तो आपको क्या पता होना चाहिए? क्या क्या पता होना चाहिए उसकी? हाइड्रोलॉजी क्या है? Are you ready? दूसरा आपको पता होना चाहिए, कोई हाइड्रोलॉजी पता है तो आपको मैप बेस भी पता होना चाहिए कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर है. दूसरा आपको पता होना चाहिए उसमें क्या? पॉल्यूशन हो रहा है तो किसके वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द पॉल्यूटेंट्स. आर यू गेटिंग? दूसरी एक बात ये भी आपको पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड का क्या है सिनारी. व्हाट इज द सिनारी ऑफ इंडिया? अब इंडिया का सिनारियो है तो यू शुड रिमेंबर विच रिपोर्ट? रिपोर्ट. आर यू गेटिंग? अब क्या ज्यादातर जो मैगजीन्स पढ़ते हैं उसमें क्या होता है मोस्टली? व्हाट दे आर गोइंग टू डिफाइन? प्रॉब्लम्स. बट यूपीएससी ये डिमांड नहीं करता. सबको पता है क्या प्रॉब्लम्स. अब यहाँ यहीं से बाहर जाओगे तो रोड के बारे में सारा पता है कि क्या प्रॉब्लम्स है. ट्रैफिक का इश्यू है, नॉइज इश्यू, जो भी एयर इज इश्यू. रेडी? बट अगर मैं बोलूँ क्या देने होता है उसका? रेडिंग. तो अगर आपने सिस्टमेटिक अप्रोच पढ़ा तो आप क्या पढ़ोगे? सिर्फ ग्राउंड वाटर के बारे में, वो कहां पर है, दैट्स इट. बट आप क्या पढ़ो? उसके प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो गिव द सॉल्यूशंस. तो ये वाला कौन सा अप्रोच हो गया? रीजनल अप्रोच. दूसरे तरीके से थोड़ा, फॉर एग्जाम्पल, कैसे जरा और कैसे ट्रेस करना है. फॉर एग्जाम्पल, ये एक रेंज है, कोई भी रेंज है, XYZ, हिमालयन रेंज फॉर एग्जाम्पल. तो अगर हम ये रेंज पढ़ रहे हैं तो अब हमें सोचना है कि करंट में कौन सी रिवर सिस्टम थी जो कहां से ओरिजिन हो रही है? फ्रॉम द हिमालय. आर यू गेटिंग? तो आपने क्या पढ़ लिया उसका? सोर्स. आर यू गेटिंग?
और अब ये भी पढ़ लिया कि उसकी ट्राइब्यूटरी क्या है। आर गेटिंग? लैंडस्लाइड हुई तो कहां पर हुई, क्या थे रीजंस? अब दूसरा एक, चलो ये वाला रिवर्स का सोर्स तो देख लिया, अब ये वाला जो हिमालयन रीजन है, अब यहां पर देख लो कोई रिलीजियस प्लेस है विच इज वेरी फेमस। आर यू गेटिंग? देन अब ये देख लो कौन से ग्लेशियर्स है। डन। बाद में क्या देखना है, बाद में क्या देखेंगे? चलो भैया रिलीजियस प्लेस देख लिए, ग्लेशियर्स देख लिए, रिवर का सोर्स देख लिया, और क्या? और और क्या सोच सकते हैं जब हम माउंटेन्स की बात कर रहे थे? पासिस, क्या देख सकते हैं हम लोग? पासिस। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑल्सो। किसके बारे में सोच सकते हैं? तो अगर कोई रिवर करंट में है तो योर ड्यूटी के क्या पढ़ो? ग्लेशियर्स, रिलीजियस प्लेसेस, पासिस, नदी। तो ये वाला कौन सा अप्रोच हुआ? रीजनल अप्रोच, जो बुक्स में नहीं होता। जो क्या नहीं होता? बुक्स में। अब मेंस में से मैं निकाल दूं क्वेश्चन यहां से, क्या निकाल दूं? लैंडस्लाइड हुई है फॉर एग्जांपल, क्या हुआ? लैंडस्लाइड। तो क्या पूछ लेंगे? लैंडस्लाइड, क्या रीजंस? दे कैन आस्क द क्वेश्चन रिगार्डिंग द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द लैंडस्लाइड। जो एक बार पूछ लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिमालयन में लैंडस्लाइड होती है और कहां पर? वेस्टर्न घाट। आर गेटिंग? तो आपने एक चीज के साथ दूसरी चीज को क्या किया? कनेक्ट। मैं आपको थोड़ा दूसरा जो भी अप्रोच दे रहा हूं उसमें, इफ यू नो द रीजनल अप्रोच, आपको रीजनल अप्रोच पता है, पर अगर मेंस में लिख रहे हो तो यू गिव द वन गुड, विच वन? केस स्टडी। आर गेटिंग? कहीं पर लैंडस्लाइड का क्या हुआ है? सॉल्यूशंस। तो आप लोग क्या दे दो? एक अच्छी ग्राउंड वाटर, गिव अ गुड केस स्टडी। कहां पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज का अच्छा काम हुआ है? सो यू कैन जस्टिफाई आंसर ऑल्सो। तो जो करंट चल रहा है तो उसके बारे में क्या पता होनी चाहिए? केस स्टडीज। कहां से मिल जाएगी? नीति आयोग रिपोर्ट। कहां से मिल जाएगी आपको? नीति आयोग, या फिर जो भी बोर्ड है। बिकॉज राइट नाउ ज्यादातर मैंडेटरी हो चुका है, यू आर सपोज टू मेंशन वन केस स्टडी। नहीं, स्टेट को अपना देना पड़ता है ना रिप्रेजेंटेशन। तो वहां पर स्टेट क्या मेंशन करता है, उन्होंने कौन से सेक्टर में कहां पर अच्छा काम किया। देन आई गेटिंग? तो दो अप्रोच याद रखो, विच अप्रोच? वन इज सिस्टमैटिक, विच इज एनसीईआरटी, विच इज प्योरली क्या है? एनसीईआरटी। एंड व्हाट इज रीजनल अप्रोच? यू अंडरस्टैंड? गॉट इट? तो ये तो प्लीज राइट इट डाउन फर्स्ट। क्या दो अप्रोचेस है? एक अप्रोच कौन सा है? सिस्टमैटिक, हाँ सर, प्लस ओके। क्या अप्रोच है? ये क्या अप्रोच कौन सा है? सिस्टमैटिक। ये तो करना ही है और ये खुद हो जाना चाहिए, हमारी जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? इसमें हमारी जरूरत नहीं है, 1 to 12 का ही है। रेडी? दूसरा कौन सा अप्रोच? रीजनल अप्रोच। अगर ये अप्रोच पकड़ोगे तो आंसर राइटिंग आने वाली है, मेंस का भी आएगा, प्रीलिम्स की भी आएगी, क्योंकि आपने स्टैटिक भी किया है और डायनामिक भी किया है। नहीं, कई बार नहीं, ज्यादातर यूट्यूब पर वीडियो में नहीं बोलते वो लोग कि डायनामिक आंसर। कौन सा आंसर? डायनामिक, दिस इज डायनामिक। जो डायनामिक डायनामिक बोलते, दिस इज डायनामिक। वन इज लेमैन लैंग्वेज में लिखो तो वो कौन सा है? सिस्टमेटिक। बट इफ यू गिव द 365 डिग्री व्यू तो वाला कौन सा होगा? इट्स अ रीजनल अप्रोच। प्लीज फॉलो दिस अप्रोच व्हेन यू आर रीडिंग एनीथिंग। कितने व्यू से देखो? 365 डिग्री के एंगल से देखना है, तब जाके आप आंसर अच्छी तरह दे पाओगे। रिमेंबर दैट। आर गेटिंग? क्योंकि मेंस भी पास करनी है, थोड़ी ऐसा है कि सिर्फ क्या पास करनी है? प्रीलिम्स। फाइन, बाद में तो टाइम नहीं मिलने वाला बिल्कुल। सो अभी से अगर थोड़ा अगर ये एंगल रखो, मैं ऐसा नहीं करो इसमें डीप नोट्स बनाओ, बट क्या करो, ऐसे पॉइंट तो बताओ, ये वाले पॉइंट है। रेडी? और भी ब्यूटी, व्हाट यू कैन आल्सो ऐड स्कीम्स।
गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या, दैट ऑल्सो वी कैन ऐड, और क्या काम हुआ है। रेडी, चलो मैंने थोड़ा पूछ लिया, थोड़ा मैं परेशान कर रहा था, आई जस्ट कम टू नो। फाइन, थोड़ा जो भी ऑनलाइन वाले दे कैन ऑल्सो गिव द आंसर, देयर इज नो इशू इन दिस केस। अभी मुझे बताइए थोड़ा 15-20 दिनों का करंट अफेयर्स में थोड़ा कोई हाईलाइट चीज। एक बात तो सही कि सब लोग पढ़ते हैं न्यूज़ पेपर, तो एटलीस्ट इतना तो एक हैबिट रही होगी। क्या क्या बड़ा करंट अफेयर्स अभी थोड़ा बहुत 4-5 पॉइंट्स। अरे हेलो अनवर सिंह, हाँ बोलो, क्या कुछ पढ़ा अभी करंट अफेयर्स में कोई? चाय तो पी के आया ना, नो इशू इन दिस, ओके फाइन, तो बराबर है फाइन। हाँ, वो नहीं होना चाहिए, सर ने बोला कि हाँ हाँ सर ये था, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं में भी लगता है। हाँ, कोई बड़ी बात? ओके चलो पूछ रहा हूँ नीति आयोग रिपोर्ट के बारे में थोड़ा, रेडी, चलो वो जाने तो थोड़ा डीप हो जाए। एक तो जो एनिमल तो पढ़ा है ना, चीता। हाँ हाँ, सब आगे ओके फाइन। आर्य गडिंग कौन है? कुनो नेशनल पार्क, कौन सी रिवर बहती है? हाँ, यहाँ पर आर्य गडिंग कुनो रिवर, कौन सी रिवर? कुनो, आर्य गडिंग, वेरी सिंपल। कहाँ से लाए? नामीबिया। कौन सा चीता? अफ्रीकन या जो भी एशियाटिक, इसे अफ्रीकन चीता। तो ये तो बड़ी बात है ना, इतना तो पता है, कई और चीज ना पता हो शायद, ये तो पता ही हो कि ऐसा कुछ हुआ है, दैट्स अ बिग वन। तो उसको 365 देखो, दिस इज रिक्वेस्ट, कहाँ से लाए, विच स्पीसीज इज देयर? ये स्पीसीज दो स्पीसीज है मीन्स, एक तो हमारा है जो भी एशियन, दूसरा है अफ्रीकन। सिर्फ मैं पता होना चाहिए कि एशियन में क्या फीचर्स है, अफ्रीकन में। जैसे नहीं हम लोग बाइक खरीदने जाते तो वी कंपेयर कि ये बाइक में कितना सीसी है, कितना है, आई गॉट इट? तो इतना सिंपल देखना है कि ये क्या क्या चेंजेस है। फाइन, तो ये थोड़ा बहुत जो बेसिक है, ऐसा ना हो कि हम लोग पढ़ते रहे और क्या हो कि जो मेन पॉइंट्स है, जो विच इज बिगर करंट अफेयर्स, वही हम क्या करें, मिस करें। तो दैट शुड नॉट बी। अरे गेटिंग, तो प्लीज जरा ध्यान दीजिए। तो दो अप्रोच है हमारे, कौन सा सिस्टमेटिक और दूसरा कौन सा रीजन। तो मेरा थोड़ा डेमो है, तो मैं यहाँ पर ये थोड़ा मैं दिखाना चाहता हूँ, तो मैं जो सर्टेन चीजें जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में होगा जो ज्यादा डीप में होगा, बट आई जस्ट वांट टू कम कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौन सा अप्रोच, रीजनल अप्रोच क्या होता है। फाइन, देन तो प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा सर। चलो हम लोग लिखिए जरा फर्स्ट पॉइंट, विच वन? हाँ, इसको मैं थोड़ा ले रहा हूं, बट मैं आपको बताऊंगा कि देखिए मेरा ये मैंने लेक्चर लिया तो नेक्स्ट ईयर थोड़ा चेंज होगा, इट्स गोइंग टू सीमेंट, बिकॉज 30 से 40% जियोग्राफी में चेंज हो जाता है, बिकॉज इज बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। फाइन, याद रखें, तो इस बार थोड़ा चेंज होगा। जो लोग पास में पढ़ चुके हैं तो उनको लगेगा कि ये थोड़ा बहुत क्या है, चेंजेस आ रहे हैं। फाइन, स्टेटिक चीज तो पढ़ाई नहीं पड़ती है, विच इज इन एनसीईआरटी, क्या इंटीरियर ऑफ दी अर्थ। फाइन, बहुत सिंपल सिंपल। बट उससे पहले तीन चीज लिख दीजिए, अगर ये तीन चीज पता है तो जियोग्राफी इज ओवर आई थिंक। अगर ये तीन चीज का फंडा पता है तो जियोग्राफी इज ओवर, मोस्टली यू कैन गिव द लॉजिकल आंसर्स। रेडी, सेकंड लिखिए जरा, क्या? वन इज प्रेशर, गेटिंग। सेकंड, सेकंड क्या? डेंसिटी, डेंसिटी। फाइन, व्हाट इज प्रेशर? डेंसिटी, थिकनेस, ज्यादा थिक। थर्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर, नॉट हीट, नॉट हीट। मैं किसकी बात कर रहा हूं? टेम्परेचर। जियोग्राफी इज अ सेमी साइंस सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है इससे? सेमी साइंस, इट्स नॉट अ प्योर साइंस। कभी ज्यादा डीप में मत जाना, अदरवाइज यही सब्जेक्ट करते रहोगे। मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरा अभी खत्म नहीं हुआ। ओके फाइन, तो हमें यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? पीएचडी नहीं करनी। फाइन, पर मैं एक नेक्स्ट टाइम ये बताऊंगा कि चलो ये करंट अफेयर्स है,
तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेस करूँ तो फिर मैं कैसे ट्रेस करूँगा, हाउ आई एम गोइंग टू फ्रेम द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। रेडी? पहले के तो 3 फैक्टर कौन कौन से, प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। अगर इसका फंडा पता है तो आप ज़्यादातर आंसर्स दे पाओगे, फाइन, क्योंकि इसका रिलेशन किसके साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जियोग्राफी सब्जेक्ट है, फाइन, तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट है, ये बहुत कम लोगों को पता है, कौन सा पॉइंट है, जियोलॉजी। व्हाट इज जियोलॉजी? इफ 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 दिस इज अवर अर्थ, आर यू गेटिंग? तो सपोज आप यहाँ पर खड़े हो, तो ये जो नीचे वाला जितना पोर्शन है वो क्या है, जियोलॉजी। अंडरस्टैंड? फाइन, दिस इज डिफरेंट पॉइंट एट ऑल, याद रखिए, इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट एट ऑल। लॉजी आ रहा है, क्या वर्ड आ रहा है, लॉजी मीन्स व्हाट इज लॉजी? लॉजी इज नॉलेज। व्हाट इज लॉजी? इज नॉलेज, है ना। हमारा सब्जेक्ट क्या है, ग्राफी, जियो ग्राफी मतलब क्या करना, एक्सप्लेन, दैट्स इट। जहां पर भी लॉजी है वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बिकॉज वो क्या, हाँ, हाँ सर, जहां पर भी लॉजी है वो क्या है, इट्स अ डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पर क्या ऐड है, नॉलेज। तो थियरीज आर देयर, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर, फाइन। हमारा क्या है, सिर्फ ग्राफी, दैट मीन्स क्या करना है, हर एक चीज को सिर्फ एक्सप्लेन, दैट्स इट। साइंस में नहीं जाना, रेडी, सर्टेन फंडा पता होने चाहिए, ज्यादा साइंस में नहीं जाना, फाइन, याद रखिए। तो एक सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, जियोलॉजी। दूसरा है जियोमॉर्फोलॉजी। कौन सा सब्जेक्ट है, जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी यानी क्या, एक तो हमने समझ लिया कि नीचे जाएंगे तो क्या होगा, जियोलॉजी। अब आकर आप अगर ये सरफेस पर घूम रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, रिवर, माउंटेन्स, अरे गेटिंग, वो सब कैसे बने, तो वो क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी, फाइन। अब मैं क्या आऊंगा, हमारे आसपास क्या है, एटमॉस्फेयर। तो अगर मैं उसको समझू तो क्या होगा, क्लाइमेटोलॉजी, फाइन। उसके साथ क्या ऐड करूंगा मैं, दूसरा कौन सा बड़ा फैक्टर है, ओशियंस। तो फिर कौन सा पॉइंट होगा, ओशियनोग्राफ। तो 3 बड़े पॉइंट हुए, 4 बड़े पॉइंट हुए, जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफ। अब यूपीएससी की हिस्ट्री देखें, मैंने बोला सब्जेक्ट के साथ प्यार नहीं करना, और भी चीजें हैं, कहां पर प्यार नहीं करना, सब्जेक्ट के साथ, आर गेटिंग। हमें सिर्फ ये सोचना है कहां से मार्क्स आएंगे, फाइन। तो इफ आई गिव द वेटेज, तो मैं सबसे पहले किसको इंपॉर्टेंस दूं, क्लाइमेटोलॉजी, और किसके साथ कनेक्टेड, ओशियनोग्राफ। क्यों, बिकॉज एक सबसे बड़ा पॉइंट है, क्लाइमेट चेंज, हर बार क्वेश्चन आता ही है उसके, तो उसका डायरेक्ट फिजिकल रिलेशन किसके साथ है, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशन। दोनों एक ही सब्जेक्ट है एक्चुअली, बट थोड़ा डिफरेंशिएट किया बिकॉज वो लेंथ की वजह से थे वो डिफरेंशिएट, अदरवाइज यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी। हिंदी में अच्छा वर्ड मैंने शायद बोला था, जल वायु विज्ञान। कौन सा, जल पानी और वायु, अंडरस्टैंड, दोनों का विज्ञान, उसे क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी। बट एक्चुअली आई कैन से दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं, यानी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको फंडा समझना है क्लाइमेट चेंज, तो बेसिक जियोग्राफी के फंडा पता होने चाहिए, गेटिंग। दूसरा में इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सेकंड किसको दिया मैंने, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी, अरे गेटिंग। थर्ड में किसको दूंगा, जियोलॉजी, और फोर्थ में किसको दूंगा, जियोमॉर्फोलॉजी। दैट शुड बी वेरी सिलेक्टिव, रेडी। और बिलीव में सबसे लेंथी कौन सा, जियोमॉर्फोलॉजी, अरे गेटिंग, सबसे लेंथी कौन सा है, जियोमॉर्फोलॉजी, फाइन। और हमें कहा ज्यादा वेटेज देना है, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, रेडी। अब ये हुआ ना, ये फिजिकल जियोग्राफी है। कौन सी जियोग्राफी, फिजिकल। दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग को निकाल दिया है, किसको निकाल दिया हमने, ह्यूमन। तो ह्यूमन बीइंग इज सेपरेट है। अगर आप फर्स्ट एग्जाम दे ना, प्रीलिम्स, आपको कहां पर कंसंट्रेशन करना है, फिजिकल, रिमेंबर, दिमाग में फिट कीजिए, क्या,
मैं अगर फर्स्ट जो प्रीलिम्स दे रहा हूं तो मुझे कहां पर कंसंट्रेशन करना है? फिजिकल पर। अरे गेटिंग? बट ये तो चीज़ है नहीं, बिकॉज ये चीज़ के साथ दूसरी कौन सी जियोग्राफी हमारी? ह्यूमन भी है, ह्यूमन इज ऑल्सो इन्वॉल्व। और ज़्यादातर जियोग्राफी कौन चेंज कर रहा है अभी? ह्यूमन बीइंग। जियो मॉर्फोलॉजी पूरी चेंज कर रहा है, पूरे माउंटेन ही खलास कर रहे हैं, माउंटेन के माउंटेन खलास हो रहे हैं, और वहां पर क्या बन रहे हैं? रोड बन रहे हैं। आर यू गेटिंग? हर एक जगह चेंजेस कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग, बड़ा ऑब्वियस। फाइन। तो ह्यूमन का फैक्टर भी आएगा कि नहीं? किसका फैक्टर आ जाएगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दो फिजिकल जियोग्राफी। विच जियोग्राफी? फिजिकल। उसमें क्या है? जियोलॉजी। अब मैंने ये पॉइंट लिखा, आप जस्ट टेल मी ये किसका पॉइंट होगा? वेदर इज पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी। ये मैंने जानबूझ के लिखा। इस अ पॉइंट ऑफ जियोलॉजी। यानी अब थोड़ा एक बार जब हम जियोलॉजी खत्म करेंगे, देखिए मेरा वे थोड़ा डिफरेंट है। वाई? अगर मैंने ऐसा किया कि जियोलॉजी भी लिया है, बाद में क्या लिया? बाद में क्या लिया? क्लाइमेटोलॉजी। बाद में क्या लिया? ओशन। और मैं बाद में कहाँ जाऊँगा? इंडिया में। दैट्स मोस्टली लेक्चरर डू। अब मैं बिलीव मी, इतने लेक्चर के बाद इसके फंडे याद नहीं होते, तो मैं इसके साथ क्या ले लूँगा? किसकी जियोलॉजी? इंडिया की जियोलॉजी। किसकी जियोलॉजी? इंडिया की। अरे गेटिंग? समझ रहे हो? मैं आपको रीजनल अप्रोच समझा रहा हूँ। तो मैं इसके साथ क्या लूंगा? कौन सी जियोलॉजी लूंगा मैं? इंडिया की मैंने ली जियोलॉजी। अब जियोलॉजी यानी क्या आएगा चीज? रिसोर्सेस आएंगे कि नहीं? सब नीचे ही है, डायमंड्स एंड एवरीथिंग। गोल्ड इज ऑयल, गैस, ऑयल। तो आपने क्या साथ में क्या लिंक करना है? रिसोर्सेस। क्या लिंक करोगे साथ में? अगर रिसोर्सेज पता चल गए तो व्हाट वी आर कम टू नो? रिसोर्सेज पता चले तो क्या पता चलेगा? क्या लिंक करना है? इंडस्ट्री। अरे गेटिंग? तो जियोलॉजी के साथ क्या लिंक किया आपने? इंडिया का। इंडिया की जियोलॉजी में क्या देखिए? कहां पर रिसोर्सेज है, कहां पर कोल है, कहां पर गैस है, तो उसके साथ क्या लिंक कर दो आप लोग? इंडस्ट्री मैटर इज ओवर। आर यू गेटिंग? समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूं? फाइन। तो ये वाला हमारा कौन सा हमने जियोलॉजी स्टार्ट किया, विल कम टू इंडिया। बाद में कहां आएंगे हम लोग? रिसोर्सेज में। रिसोर्सेज के बाद कहां जाएंगे हम लोग? इंडस्ट्री में। तो मैं 2-3 इंडस्ट्री करूंगा, बाकी का विल शेयर इट। यू जस्ट कम टू नो कि क्या है। तो इंडस्ट्री लोकेशन के फैक्टर्स, कौन से फैक्टर? इंडस्ट्रियल लोकेशन के फैक्टर। क्यों इंडस्ट्री यहां पर है? तो मेरा काम वही है। बाद में दूसरे का काम क्या आ जाएगा? तो दूसरे लेक्चर में आपको क्या पढ़ाएंगे? उसका इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ाएंगे आपको? इकोनॉमिक्स। ये प्लीज डन। ओके, तो प्लीज राइट इट डाउन फिजिकल जियोग्राफी। क्या लिखो? फिजिकल जियोग्राफी। तो क्या आएगा उसमें पॉइंट? कौन कौन से पॉइंट हो गए? जियोलॉजी। बाद में क्या? जियोमॉर्फोलॉजी। थर्ड पॉइंट कौन सा? क्लाइमेटोलॉजी। एंड फोर्थ इज क्वेश्चन वगैरह। फाइन। एंड दीज आर वे बेसिक्स। इसके बेसिक्स पता होने चाहिए, पर जहां पर भी करंट आएगा तो वहां पर मैं डिटेल में लूंगा। रेडी? फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम मैग्नेटिक फील्ड वॉज इन करंट अफेयर्स। ये साल नहीं है। इस बार ट्रांजिशन जोन इज इन करंट अफेयर्स। कल की न्यूज, कल की न्यूज किसी को पता है? शायद पता हो। क्या मिला? पानी मिला कोर में। कहां पर पानी मिला? कोर रीजन है जो हमारा अर्थ का कोर है, उसके आसपास क्या मिला? पानी मिला। दैट्स द न्यूज। आर गेटिंग? तो उसके साथ लिंक हो सकती है हाइड्रोलॉजी, साइकिल, हमारी वाटर साइकिल। समझ? विल कम टू दैट। तो जैसे बोल रहा हूँ कि कल की बात है, ट्रांजिशन जोन इज इन करंट अफेयर्स। तो ये चीज आ गई। तो प्लीज राइट इट डाउन। 4 पॉइंट लिख दो। क्या? जियोलॉजी, जियोमॉर्फो, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी। फाइन। ओके, ध्यान दीजिए। अब दूसरा कौन सा फैक्टर है? कौन सी ज्योग्राफी? ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी। रेडी? क्या आएगा ह्यूमन जियोग्राफी में? कहाँ कहाँ पर चेंजेस किए? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेंजेस किए? फॉरेस्ट काट दिए। क्या बनाई? कौन सी जियोग्राफी? एग्रीकल्चर जियोग्राफी।
अब एग्रीकल्चर का दूसरा भी पॉइंट आता है, एग्रीकल्चर जो भी इकोनॉमिक्स भी आता है। एग्रीकल्चर जियोग्राफी भी है, एग्रीकल्चर क्या है, इकोनॉमिक्स। तो राइस फील्ड कहाँ पर है, राइस में क्या क्या इश्यूज है, विच टाइप ऑफ सीड्स आर देयर, एक्स वाई जेड, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट उसकी इकोनॉमिक्स दैट विल एक्सप्लेन बाय समवन, जो भी अनदर फैकल्टी। एग्रीकल्चर जियोग्राफी दूसरा, दूसरा दूसरी कौन सी हो सकती है, पॉपुलेशन जियोग्राफी। कौन सी जियोग्राफी, पॉपुलेशन। आप समझ सकते हो कि रेफ्यूजी क्राइसिस, कौन सी क्राइसिस, रेफ्यूजी क्राइसिस, माइग्रेशन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ऑल्सो भी होता है माइग्रेशन। सीरियन वॉर, कौन सा वॉर, सीरियन वॉर। हमें लगता है जैसे रिलीजियस मैटर, नो, इट्स अ मैटर ऑफ वाटर क्राइसिस। किसकी वजह से हुआ, वाटर क्राइसिस। अरे गेटिंग 3-4 साल ड्रॉट रहा और बाद में क्या राइज हुआ, आईएस। और उसके नीचे ही था इजराइल, और वहाँ पे इश्यू नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने वाटर मैनेजमेंट जो भी अच्छी तरह किया। समझ रहे मैं जो कहना, तो हमें लगता है रिलीजियस मैटर है, बट एक्चुअली मैटर कौन सी थी, इट्स वाटर क्राइसिस। फाइन। कौन सी ज्योग्राफी, पॉपुलेशन। एंड थर्ड वन इज अ विच ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। कौन सी ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। फाइन, ये भी याद रखिए। यानी अभी आपको पता है कि वंदे भारत, अभी मोदी साहब आए थे, अभी हम किया, तो इस वंदे भारत वो किसका पार्ट है, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, गेटिंग, कहाँ पर हमारा ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, जैसे डीएमआईसी है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली से लेकर कहाँ से स्ट्रेच होगा, मुंबई से, बीच में गुजरात आता है, राजस्थान आता है। तो वहाँ पर जहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वहाँ पर क्या होगा, डेवलपमेंट। तो कहाँ पर इंडस्ट्री डालनी है, कहाँ पर क्या करना है, दैट वी आर सपोज टू डिसाइड इन फ्यूचर। फाइन। तो कौन सी ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स है, और भी है पर आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, वो जरूरी नहीं है, पर 3 याद रखना। उसमें से इंपॉर्टेंट हर बार क्वेश्चन आता है, एग्रीकल्चर, हर बार क्वेश्चन आपको मिलेगा। कोई भी स्टेट पीएससी ले लो, कोई भी यूपीएससी भी ले लो, हर बार क्वेश्चन कहाँ से होगा, फ्रॉम द एग्रीकल्चर। फॉर एग्जांपल दे आर गोइंग टू मेंशन ये वाला फार्मिंग कौन सा है, नहीं, ड्रिप इरिगेशन, एक्सवाइजेड, इट्स अ टाइप ऑफ फार्मिंग। तो वो प्रीलिम में भी पूछ लेते, मेंस में भी आ जाते। देन याद रखिए। और एक भी हम ऐड कर सकते हैं, दैट ज्योग्राफी इज कौन सी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मोस्टली बेस्ड द रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू, रिसोर्स, उसकी वजह से क्या है भाई, तो वो इट्स नॉट एवर इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर मैं यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दूंगा एग्रीकल्चर, और दूसरा कौन सा, पॉपुलेशन, ये दोनों चीज पर। रेडी, तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। किसके लिए इंपॉर्टेंस है, फॉर मेंस। देन ओके, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। जो भी और भी पॉइंट है नेक्स्ट टाइम मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, बट दिस इज माई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, एटलीस्ट न्यूज़पेपर डेली पढ़ो। फाइन, डेली क्या पढ़ो, न्यूज़पेपर, और उसमें से सिर्फ पॉइंट लिखो। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ पूरा डिटेल लिखो, क्या लिखो, सिर्फ ये वाला पॉइंट करंट में था, दैट्स इट। तो आपको थोड़ा ध्यान रहे, आपको इंटरेस्ट भी रहे पढ़ने में, और आपको ये भी लगे कि सर ने बोला ये वाला पॉइंट हमें पता ही नहीं है। जैसे चीता पता है तो सब लोग ने हाँ बोला, पर अगर मैं बोलूँ ट्रांजिशन जोन तो कोई हाँ नहीं बोलेगा। समझो मैं जो कहना चाहता हूँ, अंडरस्टैंड। तो हमें ये थोड़ा ध्यान रखना है कि हम लोग न्यूज़पेपर पढ़े तो हमें थोड़ा बहुत पता चलता रहे कि भाई क्या चल रहा है अभी वर्ल्ड में। रेडी, और न्यूज़पेपर जो बताता है वो 100% ट्रूथ नहीं होता, हमें वो पीछे की स्टोरी पता होती है कि जो लोगों को पता नहीं होती। फाइन, डन। और चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा पॉइंट हमारा, कौन सा पॉइंट, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो मैंने 2-4 चीजें बताई विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज द विच अप्रोच, सिस्टमैटिक, और दूसरा कौन सा, रीजनल। फोकस ऑन विच अप्रोच, रीजनल अप्रोच, तब आप इजीली पास कर पाओगे। भाई याद है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मैं जरा ड्रॉ कर रहा हूं, जस्ट ड्रॉ विथ मी। इस बार इंपॉर्टेंट, इस बार इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, इस बार इंपॉर्टेंट है ये। राइट, आर गेटिंग मेजर 3 पार्ट, कौन सा, कोर रीजन, सेकंड मेंटल, मेंटल सिंपल, हम धीरे धीरे लॉजिक में जाएंगे। थर्ड इज क्रस्ट। 3 पार्ट क्या,
दिस इज कोर, ये क्या है मेंटल, एंड दिस इज क्रस्ट। आप समझे कि आप क्या खा रहे हो, एप्पल, तो जो ऊपर की सरफेस है वो क्रस्ट है, बीच वाला जो बड़ा नहीं मेन चीज दैट्स मेंटल, तो अंदर जो सीड्स होते हैं वो इस कोर। तो क्रस्ट इज क्या पार्ट है, सबसे थिनेस्ट पार्ट ऑफ दी अर्थ। फाइन, याद रखे, डन। तो क्या है, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, तीन मेजर पार्ट है। हाँ, अब यहाँ से थोड़ी याद रखिएगा, यहाँ से आपको चीजें थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट दिस ईयर। अब ये चीज तो सिंपल है, अगर कोर बनाया है, मेंटल बनाया है, और क्या बनाया है, क्रस्ट, तो मैं क्रस्ट से मेंटल आऊंगा तो सम चेंजेस आर होंगे। मैं मेंटल से कहाँ आ रहा हूँ, कोर में, तो क्या होंगे, सर्टेन चेंजेस होंगे ना, दैट कॉल द ट्रांजिशन। क्या कहते हैं उसे, ट्रांजिशन। अरे गए मैं एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। फाइन, तो ये जरा दिमाग में रखें, दिस वन इज इन करंट अफेयर दिस ईयर, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। अब जरा ध्यान दीजिए, कोर में भी दो पार्ट है, कोर में भी दे रहा है टू पार्ट्स। फाइन, कोर में भी दो पार्ट है, कौन सा कोर, इनर कोर, बाद में कौन सा, आउटर कोर, पता होगा, सिंपल है, रेडी, इनर कोर और कौन सा कोर, आउटर कोर। यानी मैं यहां से खड़ा हूं, मैं सर, इफ दिस इज अर्थ, मैं यहां पर खड़ा हूं, तो ये कोर वाला रीजन है, तो मैं यहां से यहां तक जाऊं। फाइन, तो अप्रोक्स कितना किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 6071। मैं यहां से खड़ा हूं, यहां पर कितना किलोमीटर कोर है, 6371 किलोमीटर। आर गेटिंग। अब यहां पर नाम दिया है इनर कोर एंड आउटर कोर, तो देयर हैज टू बी सम डिफरेंस बिटवीन इनर कोर एंड आउटर कोर। फाइन, तो किसी ने तो ढूंढा होगा, तो जिसने ढूंढा उसका वो जो साइंटिस्ट का क्या देंगे, नेम, गेटिंग। और दूसरा भी ट्रांजिशन वर्ड के लिए दूसरा भी वर्ड यूज होता है, दैट वर्ड इज डिसकंटिन्यूटी। क्या वो कंटिन्यूअस नहीं, अब मैटर क्या हो रही है, चेंज। क्या चेंज होता होगा, चेंज वही होता होगा ना, मैटर। सपोज ये तो मैटर इज डिफरेंट, यहां पर आके मैटर क्या हो जाएगा, चेंज। तो क्या हो गई, वो जो चीज कंटिन्यू नहीं रही, क्या हो गई, डिसकंटिन्यू। अरे गेटिंग, तो यहां पर जो नाम है, किसी को पता हो व्हाट इज द इनर कोर एंड आउटर कोर, नहीं इनर और आउटर, इनर और आउटर कोर, लेम एंड डिसकंटिन्यूटी, विच वन, लेम एंड, प्लीज रिमेंबर, लेम एंड डिसकंटिन्यूटी। मैं देखिए इस बार करंट में, इसलिए मैं इसको ज्यादा स्ट्रेच कर रहा हूं, लास्ट टाइम मैंने नहीं किया। गेटिंग, तो ये आपको हर बार चेंज करना है, अपनी जो पढ़ाई की सिस्टम है उसको क्या करना है, चेंज, लेम एंड डिसकंटिन्यूटी। आर गेटिंग, फाइन। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हर एक बुक में होगा। किसके बीच में, किसके बीच में, आउटर कोर और कौन सा कोर, इनर कोर के बीच में कौन सा है, लेमन। फाइन, डन। अब कौन सा, कोर और मेंटल, किसके बीच में, कोर एंड मेंटल, जस्ट राइट इट ऑन गुटनबर्ग। कौन सा, गुटनबर्ग। हाँ देखिए ये सब कैसे बना है, दैट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हमने याद रखा, पहले बेसिक पता होना चाहिए। कौन सी, गुटनबर्ग। फाइन, तो कोर में दो पार्ट हुए, क्या पार्ट, इनर एंड आउटर। अब मैं थोड़ा लॉजिक पूछ रहा हूं, आप मुझे आंसर दीजिए। हमने तीन फैक्टर की बात की थी, प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। हमारे हमने दो चीज देखी, इनर कोर एंड आउटर कोर। कहां पर ज्यादा होगा प्रेशर, कहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा, इनर कोर या आउटर कोर, इनर में, क्यों, सिंपल, थोड़ा और तरीके से समझते हैं। आप लोग यहां पर बैठे हो, मैं नीचे खड़ा हूं, मैं नीचे खड़ा हूं और आप लोग कहां बैठे हो, यहां पर खड़े हो फॉर एग्जाम्पल। तो आप लोग थर्ड थर्ड फ्लोर पर बैठे हो, कहां बैठे हो आप लोग, थर्ड फ्लोर।
आप लोग थर्ड फ्लोर पर खड़े हो, फाइन। आप लोग थर्ड फ्लोर पर हो, मैं कहाँ हूँ, ग्राउंड फ्लोर पर, फाइन। हमारी एयर है, उसमें भी मॉलिक्यूल्स है क्या, नहीं? एयर में मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्सिमम क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड CO2, और दो ही मेजर है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसका वेट होगा कि नहीं, उसका वेट है कि नहीं? तो मैं यहां पर खड़ा हूं, आप ऊपर बैठो, किस पर ज्यादा वेट लग रहा है? तो हमारी अर्थ के अंदर भी मैटर है कि नहीं, तो उसका भी वेट होगा ना। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहां लग रहा है, इनर कोर, फाइन। अब थोड़ा और तरीके से, थोड़ा और तरीके से, आप लोग थर्ड फ्लोर पर हो, सपोज आप लोगों को मॉलिक्यूल्स लेवल पर सोचना है। कहां पर सोचना है, मॉलिक्यूल लेवल पर है। आप अगर ये सोचोगे सिर्फ कि ये एयर है, तो आपको ये नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि मैं यहां पर बैठा हूं, तो आसपास नाइट्रोजन ऑक्सीजन दे आर फ्लोटिंग। कौन फ्लोट कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, अरे। तो मुझे ये बताइए, यहां पर नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन होगा, वो एक दूसरे के ज्यादा पास होंगे या यहां पर ज्यादा पास होंगे? कहां पर ज्यादा पास होंगे, नीचे ही होंगे ना। यहां पर नाइट्रोजन है और यहां पर क्या है, ऑक्सीजन, और यहां पर क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, दूसरे एक दूसरे के ज्यादा पास होंगे कि नहीं? बिकॉज क्या बढ़ रही है, नीचे आते प्रेशर, जो भी एयर का भी है ना प्रेशर। दैट मीन कोई हिमालयन रेंज पर ऊपर बैठा है, तो हम नहीं कहते कि हवा धीरे धीरे ऊपर जाते क्या होती है, पतली हो जाए, थीन होती जाती। तो वो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से ज्यादा दूर जा रहे हैं। आर यू गेटिंग, द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। तो मुझे बताइए, अब मैं थोड़ा और पूछ रहा हूं, विच वन इज गोइंग टू बी मोर सॉलिड, इनर और आउटर? कौन ज्यादा सॉलिड होगा, इनर और आउटर? इनर बड़ा ऑब्वियस, उसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ज्यादा नजदीक है, पास है, फाइन। तो ये वाला कौन सा नेचर में होगा, सॉलिड। तो ये तो एक पता चला, सिंपल, फाइन, डन। ऊपर क्या आएंगे, मेंटल। क्या आया हम लोग, मेंटल। अब मेंटल में तीन पार्ट है, कौन कौन से है, आपको पूछूंगा, कौन कौन से पार्ट, यानी रिवीजन करके आया ना भाई। कौन कौन से पार्ट है, याद रखिए, तीन पार्ट। एक कौन सा, सॉरी, लोअर मेंटल, कौन सा मेंटल, लोअर मेंटल, कौन सा मेंटल, लोअर मेंटल, लोअर मेंटल, और कौन सा, अपर मेंटल, एंड थर्ड पार्ट इज द एस्थेनोस्फीयर। विच स्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। आर गेटिंग, तो तीन पार्ट है, कौन कौन सा, लोअर, अपर एंड एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक समझना, सिर्फ पढ़ने के याद नहीं रखना, आंसर तब दे पाओगे, आर गेटिंग, आंसर तब दे पाओगे। सिर्फ ये पता है कि सिर्फ ये चीज है, तो वो सिस्टमेटिक अप्रोच हुआ। आपको क्या पता होना चाहिए, रीजनल अप्रोच, दैट मीन्स 365 डिग्री ऑफ एनी मैटर। तो तीन हुआ, कौन सा, लोअर, अपर एंड हेड। तो अब जरा डिफरेंस दिखते हैं किसके बारे में, यहां पर भी होगी ना डिसकंटिन्यूटी होगी कि नहीं, यहां पर भी, यहां पर क्या होती है, लेमैन, गुटनबर्ग। यहां पर कौन सी, जस्ट राइट इट डाउन, इट्स अ रैपिटी, कौन सी, रैपिटी। अब ये कैसे आई डिसकंटिन्यूटी, वी विल अंडरस्टैंड इन, कब हम समझेंगे, जब हम क्या समझेंगे, अर्थक्वेक वेव्स, तो हमें पता चलेगा क्यों डिफरेंस है, रैपिटी, फाइन। अब कोई और भी होगी डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में, किसके बीच में हो सकती है, मेंटल एंड कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, सॉरी, मेंटल एंड क्रस्ट के बारे में, राइट इट डाउन, इस मोहो, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये हैबिट है। कौन सी डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, आर यू गेटिंग, कौन सी डिसकंटिन्यूटी, मोहो, फाइन। ये तो पता होगा, गुटनबर्ग और मोहो दोनों पता है, फाइन। तो हमें थोड़ा ये भी याद रखना, एक और भी है, कॉनार्ड, अंडरस्टैंड लेटर ऑन, जब हम क्रस्ट पढ़ाएंगे तब मैं बात करूंगा कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी। यानी हमने कितनी डिसकंटिन्यूटी अभी देखी, लेमैन, गुटनबर्ग, रैपिटी, मोहो। They can ask the question in mains or prelims about the transition zone.
रिमेंबर दिस फिगर, आर यू गेटिंग? रिमेंबर दिस फिगर कि ये वाले कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। फाइन, ओके। सबसे पहले कोर के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं हम लोग? कोर। प्लीज राइट इट डाउन। कोर क्या पार्ट था? दो पार्ट है, कौन कौन सा? इनर कोर और कौन सा कोर? आउटर कोर। ओके, इनर और दूसरा कौन सा? आउटर। आउटर कोर, दो कोर है, इनर कोर एंड आउटर कोर। उससे पहले हमारी अर्थ बनी कितने ईयर्स अगो? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। फाइन, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। अब अर्थ में क्या क्या मैटर्स है जरा देखिए। अर्थ में क्या क्या मैटर्स है? जस्ट राइट इट डाउन विथ मी। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिए क्या क्या मैटर्स है। अभी नहीं, क्या क्या मैटर्स है अर्थ में? पुट ओवर, नो इश्यू, अभी नहीं किया। क्या क्या मेजर मैटर्स हो सकती है पूरे अर्थ में? क्या क्या हो सकता है आपको पता होगा? आयन हो सकता है। क्या हो सकता है? आयन। आप मुझे आंसर दीजिएगा। आयन हो सकता है। रेडी? और क्या हो सकता है? सिलिका इज देयर, सैंड, सिलिका इज ऑल्सो देयर। सिंपल, जरा सिंपल है, कोई अभी डिटेल नहीं देख रहे। सिलिका, मेरी जो पावर पॉइंट होगी उसमें वो डिटेल होगा, बता चार्ट्स होगा पूरा। सिलिका इज देयर। बाद में क्या होगा? निकल इज देयर। क्या है वहां पर? निकल। अरे रेडी? यूरेनियम भी होगा ना अर्थ में। और क्या है? यूरेनियम। थोरियम इज ऑल्सो देयर, यूरेनियम। मैं जरा मेजर मेजर लिख रहा हूं, होगा कि नहीं? दूसरा मेजर कंस्टिट्यूशन कौन सा है? मैंगनीज। कौन सा मेजर कंस्टिट्यूशन है? मैंगनीज। ये सब पता होना चाहिए जो मैं लिख रहा हूं मेन। आर गेटिंग? थर्ड इज एल्यूमिनियम। और कौन सा है? एल्यूमिनियम। तो हमारे पास क्या है? आयन। बाद में क्या है? निकल। एवरीथिंग इज देयर। मुझे बताया इसमें सब में से हैवियर कौन सा होगा? यूरेनियम। सबसे ज्यादा हैवियर इसमें किसमें कौन सा होगा? यूरेनियम। फाइन। तो जब हमारी अर्थ बनी होगी तो ये सारी चीज होगी इन विच फॉर्म? लिक्विड। लावा होगा ना पूरा। पूरा क्या होगा? मैग्मा। नॉट यूज द वर्ड लावा। लावा जो बाहर आता है उसे लावा कहते हैं, जो अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? मैग्मा। तो क्या होगा? पूरा मैग्मा होगा। अब मैग्मा रोटेट हुआ, रोटेशन हो रहा है कि नहीं हमारी अर्थ का? जब बनी तब क्या होने लगा? रोटेशन। अर्थ कैसे बनी वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, डोंट गो फॉर इट। अरे गेटिंग? वो हमारे सिलेबस में नहीं है। कैसे अर्थ बनी एक्स वाई जेड, दैट्स आर सम थियरीज आर देयर, लाप्लास एंड एवरीथिंग। डोंट गो फॉर इट। अरे गेटिंग? डू नॉट इवन ट्राई टू रीड। वो एनसीईआरटी में भी है, पर वी आर नॉट सपोज टू रीड दैट। कितने साल पहले बनी? 4.6। कूल डाउन होते हुए कितने साल हो गए? 3.5 बिलियन ईयर्स, यानी ऑलमोस्ट 1 बिलियन ईयर। तो क्या हुआ? कूल डाउन होता है। बट आप मुझे समझिए, अगर अर्थ में सारी मैटर है, दे आर रोटेटिंग, रोटेशन हो रहा है, तो हैवी मटेरियल कहाँ इकट्ठा होगा? हैवी मटेरियल कहाँ इकट्ठा होगा? कोर में होगा कि नहीं? तो हैवी चीज कहाँ होगी? आयन इज हैवियर, निकल इज हैवियर। ये सब मेटालिक कंटेंट। कौन सा कंटेंट है ये सर? मेटालिक है। दो चीज होती है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। ये दोनों चीज क्या है? मेटालिक। और दूसरा क्या होगा? यूरेनियम। तो वो भी कहाँ इकट्ठा होगा? कोर में। आर यू गेटिंग? और लाइटर वन क्या है? सिलिका। एल्यूमिनियम वो ऊपर क्रस्ट में, और मैंगनीज बीच में है, गोइंग टू बी मेंटल। तो मेंटल में क्या है? मैंगनीज। सिलिका तो होगा ही साथ में थोड़ा। और क्या? कोर में क्या होगा? आयन, निकल एंड यूरेनियम। अब यूरेनियम इज रेडियो एक्टिव। यूरेनियम क्या है? रेडियो एक्टिव, इज ऑलवेज इन चार्ज। बाद में क्या है? सिलिका। फाइन, डन। तो प्लीज याद रखिए दिस आर द मेजर मटेरियल। तो कोर में क्या चीज होगी हमें मिलेगी? आयन एंड निकल। फाइन, तो प्लीज राइट इट आउट अबाउट द विच कोर। फर्स्ट किसके बारे में लिखते हैं हम लोग? कौन सा कोर? इनर कोर। इनर कोर, इनर कोर याद रखिए। इनर कोर, जस्ट राइट इट डाउन अबाउट द इनर कोर। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक मैटर 80% आयन एंड निकल। 80% क्या है? आयन एंड निकल। फाइन। सेकेंड मैटर
साथ में क्या है, यूरेनियम एंड थोरियम। साथ में क्या है, यूरेनियम एंड थोरियम। याद रखिए, यूरेनियम याद रखो तो भी चलेगा। रेडी? हाँ, अब मैं वापस आता हूं 3 फैक्टर पर। व्हाट इज प्रेशर? सबसे ज्यादा, अगर ज्यादा प्रेशर है, क्या है, ज्यादा प्रेशर है तो क्या ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी कि नहीं? अगर ज्यादा प्रेशर है तो ज्यादा क्या होगी, डेंसिटी। अगर ज्यादा प्रेशर और डेंसिटी है तो क्या ज्यादा होगा, टेम्परेचर। समझ में आया? क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर तो सबसे ज्यादा क्या, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी ज्यादा तो क्या, टेम्परेचर ज्यादा। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा, कोर रीजन का ही। सबसे ज्यादा किसका होगा, रेडी? तो दूसरी यहां पर ज्यादा है, क्या ज्यादा है, प्रेशर प्लस क्या ज्यादा है, डेंसिटी प्लस क्या ज्यादा है, टेम्परेचर। बट मैंने बोला बिकॉज ऑफ द प्रेशर, ये वाले कौन से स्टेज में होगा, वो सॉलिड। रिमेंबर दैट, बिकॉज मॉलिक्यूल्स क्या एक दूसरे के बहुत पास पास। आर गेटिंग? ये किसके बात कर रहे हैं, इनर कोर के। फाइन, तो प्लीज याद रखिए कि 3 चीज याद रखने की जरूरत है सिर्फ। सबसे ज्यादा प्रेशर है, डेंसिटी और क्या है, टेम्परेचर। फाइन, अब जरा और थोड़ा और समझते हैं। जब हमारी अर्थ रोटेट कर रही थी 4.6 बिलियन ईयर से, कितना 3.5, एक्चुअली जो हमारी जो भी क्रस्ट दिख रही है ना, जो 100% नहीं, क्रस्ट हमारी ऊपर सॉलिडिफाई हो चुकी है अब, दैट एक्चुअली अपन इन 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। कितने साल पहले, 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। गेटिंग? अभी तक मेंटल हो चुका है, सॉलिडिफाई, बट क्या अभी सॉलिडिफाई नहीं हुआ, कोर 100%। कोर में जो इनर कोर है उसमें दिख रहा है बिकॉज ऑफ प्रेशर इज सॉलिडिफाई। अदरवाइज ज्यादातर चीजें क्या है, लिक्विड फॉर्म। यानी अगर मैं ये बताऊं कि दिस इज कौन सा कोर है, इनर कोर, और बाहर कौन सा कोर है, आउटर कोर, विच स्टेज इन लिक्विड स्टेज। कौन से स्टेज में अभी, लिक्विड, बिकॉज वो अभी तक सॉलिडिफाई नहीं हुआ। जिस दिन सॉलिडिफाई हो चुका, लाइफ विल बी ओवर। लाइफ क्या हो जाएगी, डैडी डेड प्लेनेट। कौन सा प्लेनेट, ऐसा डेड प्लेनेट। अरे गेटिंग? याद है कि वो हम बाद में समझेंगे। बट ये कौन सा कोर, इनर कोर, और दूसरा कौन सा कोर, आउटर कोर। तो ये आउटर कोर कौन से स्टेज में अभी तक, इसमें लिक्विड स्टेज। वो अभी तक सॉलिडिफाई नहीं हुआ, क्योंकि सबसे पहले क्या सॉलिडिफाई होता, क्रस्ट। बाद में क्या सॉलिडिफाई हुआ, मेंटल। बाद में क्या सॉलिडिफाई हुआ, कोर। बट कोर क्यों सॉलिडिफाई है, उसका उसका रीजन इज डिफरेंट, इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर। अरे गेटिंग? तो प्लीज याद रखिएगा, तो प्लीज राइट इट डाउन। कौन सा कोर लिखा है, जो भी इनर कोर, जरा जरा एक लाइन लिख दीजिए, बाद में एक लाइन लिख दीजिए जो हम लोग समझने वाले। लिखिए जरा फर्स्ट, इट्स हेल्पफुल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। किसके लिए हेल्पफुल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। याद रखिए। अब ये करंट में नहीं है दिस ईयर, शायद कुछ इवेंट हो जाए, दैट मे कम। फाइन, कौन से फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मैं फटाफट रिपीट कर रहा हूँ। इनर कोर कितना, 80% आयरन एंड निकल, यूरेनियम एंड थोरियम, प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। थर्ड विल इज क्या, इट्स इन सॉलिड, बिकॉज ऑफ विच फैक्टर, सॉलिड, बिकॉज ऑफ द प्रेशर, रियली सॉरी। और बाद में क्या क्या जनरेट करता है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आर गेटिंग? बाद में कौन सा कोर, आउटर कोर। विच कोर, आउटर कोर, आउटर कोर। नो नीड टू रिमेंबर द कितनी, हर एक सिर्फ याद रखो 6371 किलोमीटर स्कोर। भाग में किसी के ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। फाइन, उतने ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, क्या, विल सी दैट, विल कम टू दैट। फाइन, कौन सा, आउटर कोर, विल कम टू दैट, वी आर कमिंग दैट पॉइंट। इट्स स्टिल अ डाउटफुल मैटर वेदर इज जनरेट फ्रॉम द मेंटल, वेदर इज जनरेट फ्रॉम द रेडी। बट अगर थियरी के साथ देखें तो डायनेमो थियरी वो किसके साथ लिंक होती है, विद द कोर रीजन। गेटिंग? जो भी एनसीईआरटी के हिसाब से, दैट्स व्हाई आई एम कंसीडरिंग दैट। राइट, अदरवाइज इट्स इन स्टिल वेग आइडिया वेदर मैग्नेटिक फील्ड कहां से जनरेट एग्जैक्टली हो रही है। राइट, कौन सा, आउटर कोर। लिखे जरा, इट्स इन लिक्विड इन स्टेज, इट्स अ लिक्विड इन स्टेज। लिखे जरा, कौन से स्टेज में, लिक्विड स्टेज में।
It's in liquid stage. Second, it's also responsible for which field? Electromagnetic field. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. ओके, फाइन. ओके, दैट मीन्स ये वाला कौन सा कोर है? इनर कोर. और ये वाला कौन सा कोर है? आउटर कोर. बाकी तो अर्थ है हमारी पूरी. मैं मेंटल उसको सबको कंसिडर नहीं करता. फाइन. अर्थ क्या कर रही है? रोटेशन. इफ इट्स रोटेटिंग तो ये सॉलिड चीज तो स्टैटिक. लिक्विड घूम रही है कि नहीं घूम रही है? आर यू गेटिंग? इट्स रोटेटिंग. तो कैसे काम करती है? कैसे काम करती है? रिमेंबर कौन सी थियरी इसके लिए? कौन सी थियरी? डायनेमो. फेराडे. सिंपल एग्जांपल यहीं पर है, काफी हो सकते हैं, बट बेस्ट एग्जांपल इज फैन. अगर आप फैन का जो मेन राउंड पार्ट है उसको अगर आप ओपन करो तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी. आसपास क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड. इस रोटेटिंग. तो कहां पर एनर्जी जा रही है? एनर्जी कहां जा रही है? फेरल्स राइट हैंड रूल, स्टैंडर्ड 8. फेरल्स राइट हैंड रूल. तो क्या होगा? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. तो क्या जा रहा है? क्या पास हो रहा है? दिस इज एनर्जी. मैग्नेटिक फील्ड से जो एनर्जी हुई वाली कौन सी होगी? मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी. जो भी कौन सी एनर्जी कहते हैं उसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. कौन से फील्ड? हाँ, अब इसमें इस पर ज्यादा हमें पीएचडी नहीं करना. कौन सी फील्ड होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. अरे गेटिंग डन. ये सबने देखा ही होगा पूरी जब छोटे थे तो. क्या था ये? क्या थी वो? नेगेटिव फील्ड. अरे गेटिंग. नॉर्थ पोल और कौन सा पोल? साउथ पोल. समझ रहे हो? तो हमारे कोर में क्या है? ज्यादातर निकल और क्या है? आयन. मैक्सिमम क्या है? निकल एंड आयन. अरे गेटिंग. वो क्या कर रहे हैं? रोटेट. उसको कौन दे रहा है एनर्जी ज्यादा? रेडियो एक्टिव मटेरियल है. कौन सा मटेरियल है वो? रेडियो एक्टिव. तो वो क्या करेगा? ज्यादा एनर्जी देगा तो मटेरियल क्या करेगा? पूरा रोटेट करेगा. रोटेट करेगा तो क्या करेगा? जनरेट. हमारे पूरे अर्थ की क्या जनरेट करेगा वो? मैग्नेटिक. अरे गेटिंग रेडी. बट ये इस बार ज्यादा नहीं है करंट में, तो उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा. मैं थोड़े बहुत पॉइंट्स के बारे में बोलूंगा. फाइन. याद रखिए. तो क्या है? कौन जनरेट कर रहा है? इनर कोर और कौन सा कोर? आउटर कोर. दोनों मिल गए. बट एक थोड़ी क्या कहां पर कंफ्यूजन हो रहा है? जो इन्होंने पूछा कहां पर हो रहा है कंफ्यूजन? ये आउटर कोर का टेम्परेचर भी ज्यादा है. तो अगर इसका टेम्परेचर इज 6000 डिग्री सेल्सियस. कितना सेल्सियस? 6000. इसका टेम्परेचर इज 4000 डिग्री सेल्सियस. एक्चुअली तो 4400, बट हमें सिर्फ याद रखने के लिए कितना? 4000 डिग्री सेल्सियस. तो यहां से जो पास वाला मेंटल की मैटर है वो भी क्या होगी? लिक्विड होगी कि नहीं? थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी? थोड़ी बहुत लिक्विड स्टेज में होगी कि नहीं? दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन. तो इसलिए क्या कंफ्यूजन होता है? वेदर दिस फील्ड इज जनरेटेड फ्रॉम द मेंटल और फ्रॉम द आउटर. आर यू गेटिंग? देन तो पर हमें सिर्फ याद रखना तो अभी है कि कौन सा कोर? इनर कोर और कौन सा कोर? आउटर कोर. और विच थियरी? डायनेमो. अकॉर्डिंग टू डायनेमो थियरी क्या होगा? क्या जनरेट होगा? हमारी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड. रेडी? देन प्लीज ध्यान दीजिए और यहां पर और ध्यान दीजिए. प्लीज राइट इट डाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट. काफी आंसर्स दे सकते हो अगर पूछा जाए. इस बार बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया था जियोग्राफी में. इन ऑप्शनल था आई थिंक. यस ऑप्शनल में था. जीएस ऑप्शनल. आई फॉरगेट. पॉपुलेशन डॉम करके. क्या? पॉपुलेशन डॉम. बट इट वाज द डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ द हीट डॉम. सो उन्होंने वर्ड क्या कर दिया? पॉल्यूशन डॉम. सॉरी, नॉट पॉपुलेशन. विच डॉम? पॉल्यूशन डॉम. और वर्ड क्या कर दिया? एक्चुअली क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे थे? हीट डोम. पर उसका क्या पूछ लिया? सिनोनिम्स. सिनोनिम्स बन के क्या कर दिया?
वो था ही स्टैटिक क्वेश्चन ही, पर क्या कर दिया उसका सिनोनिम्स, समझ रहे हो, उसका जो भी सिनोनिम्स डाल देता हूं मैं, थोड़ा कंफ्यूज होता है ये है क्या, बट थोड़ा सोचो, थोड़ा बैक आके सोचो तो तुरंत क्या मिल जाए, आंसर। तो यहां पर ऐसे बन सकते क्वेश्चन जहां पर क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा बट उसका क्या पूछ लेंगे वो लोग, सिनोनिम्स, तो वहां पर इश्यू होगा। रेडी, अब जरा देखते हैं नेगेटिव फील्ड। उससे पहले कौन कौन सी फील्ड होती है, सबसे पहली फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। कौन से फील्ड, क्या होगा, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में मेन क्या चीज होगी, दो ऑब्जेक्ट, एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा, स्पेस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो क्या होता है, दे अट्रैक्ट और रिपल्स। ग्रेविटेशन में दो ही चीज होती है, वेदर एट्रैक्शन और क्या, रिपल्शन। आर गेटिंग, तो ये चीज होगी, तो कोई भी अगर दो अगर ऑब्जेक्ट आ रहे हैं सामने तो उसमें क्या कंसिडर होगा, मोस्टली मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर आप समझिए हमारी अर्थ कहां जा रही है, नियरर टू जुपिटर, तो क्या होगा, जुपिटर के पास जाएगी हमारी अर्थ तो क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जुपिटर क्या कर लेगा हमारी अर्थ को, सक। आर यू गेटिंग, या फिर क्या करेगा, हमारी अर्थ अगर ज्यादा रेजिस्ट कर पाए, नॉट इन द जो भी पॉइंट ना आए ऐसा कि जहां पर वो सक कर सके, तो क्या कर देगा उसको, रिपल्स। आर यू गेटिंग देन, तो क्या पर ज्यादा पर डिपेंडेंट है, मास। नो, मास एंड वेट इज डिफरेंट, अंडरस्टैंड, क्या डिफरेंट, मास और वेट दोनों डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ ह्यूमन बीइंग, आर यू गेटिंग, उसका वेट कितना केजी है, 80, फाइन, उसका वेट कितना है, 80, आर यू गेटिंग। अब दूसरी एक ह्यूमन बीइंग जो उससे छोटी है, उसे क्या है, छोटी है, फाइन, 150 केजी, कितना केजी, 150, इसका कितना है, 80, इसका कितना है, 150, किसमें मास ज्यादा है, साइज के हिसाब से देखो तो, साइज के हिसाब से मास किसमें ज्यादा है, चलो मैं करता हूँ छोटी, ये तो बहुत छोटी, ये तो छोटी है, रेडी, उससे भी छोटी, कितना केजी, 200 केजी, साइज छोटी है बट क्या भरा है अंदर, मास, फैट भरी हुई। आर यू गेटिंग, साइज क्या मिली आपको, छोटी। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका साइज बड़ी है तो आपका मास क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा वो नेसेसरी नहीं है, साइज छोटी है फिर भी क्या ज्यादा हो सकता है, मास। जैसे हमारा कौन सा पॉइंट जिसमें मास ज्यादा है, मर्क्यूरी, कौन सा, मर्क्यूरी, तभी तो वो कहां पर टिक पा रहा है, नियर टू सन, वरना सन क्या करेगा, खींच लेगा या फिर फेंक देगा कि नहीं, तो उसको क्या चाहिए, ज्यादा मास, जिसकी वजह से वो कहां पर टिक पाए, सन के पास। अरे गेटिंग, तो मास इज नेसेसरी फैक्टर इन दिस केस। तो यू कैन से दैट कि जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है वहां पर क्या काम करता है, मास, अंडरस्टैंड, रेडी, जरा लिख लीजिए, ग्रेविटेशनल फील्ड व्हेन टू डिफरेंट बॉडी, नहीं मैं ग्रेविटेशन में, मैग्नेटिक फील्ड हमारा मेन पॉइंट है, उसमें हम लोग एक पॉइंट क्या समझ रहे, ग्रेविटेशनल फील्ड, देन यू कैन अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड लिखिए जरा, व्हेन टू डिफरेंट बॉडी of of different masses attracted by each other, याद रखिए, आर गेटिंग, यानी कंसेप्ट मास का आया, कौन सा कंसेप्ट आया, मास का, रेडी, तो वेट और मास में थोड़ा डिफरेंस है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, फाइन। सेकंड कौन सी फील्ड है, एक हमने फील्ड कौन सी देखी, हम लोग क्या समझ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, रेडी, उसमें एक क्या कंसेप्ट देखा, ग्रेविटेशनल फील्ड, रेडी, सेकंड फील्ड, याद रखिए, सेकंड फील्ड, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड,
विच फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ध्यान दीजिए। लिखे जरा, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। जो भी ऑब्जेक्ट विच चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर attracted by each other और क्या हो सकता है? रेपेलेंट। समझ रहे हो? एक दूसरे से कहां चले जाएंगे? दूर। पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी में पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आर यू गेटिंग? डन। तो ये वाला कौन सा चार्ज हुआ हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चार्ज। आर यू गेटिंग? डन। ओके, अब हम क्या देखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। विच फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। दोनों को समअप कर दो, समझिएगा। ये कंसेप्ट दिख रहा है, इतना इजी नहीं है। दोनों को क्या कर रहा हूं मैं? समअप कर रहा हूं। किसको मैंने समअप किया? कौन से फील्ड? ग्रेविटेशनल। और कौन से फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडी? दैट मीन्स इफ दिस इज अवर अर्थ और मैंने बोला कि हमारा कोर है, वहां से क्या हो रहा है? जनरेट। क्या जनरेट हो रहा है? वहां से मैग्नेटिक फील्ड हो रही है जनरेट। आर यू गेटिंग? तो जब भी आप लोग बात करो ग्रेविटेशन की, किसकी बात करो? ग्रेविटेशनल चीज या कोई भी ऑब्जेक्ट की जो बाहर से आ रहा है, तो वहां पर दो चार्जेस काम करते हैं। कौन सा चार्ज? ग्रेविटेशनल। और दूसरा कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रिक। रेडी? हमारे अर्थ में कौन सा चार्ज काम कर रहा है? मैग्नेटिक। यानी हम लोग वर्ड यूज करेंगे ना, कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कौन सी फील्ड जनरेट हो रही है हमारे यहाँ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और दूसरा कौन सा फैक्टर है हमारे अर्थ के पास? खुद की ग्रेविटी, क्योंकि मास है कि नहीं। यानी अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल यहां पर मेरा वेट कितना है, तो फॉर एग्जांपल यहां पर मेरा वेट, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं जो भी 100 kg, तो मैंने कैसे डिसाइड किया 100 kg? यहां की ग्रेविटी जो हमारा मास है उससे, और दूसरी हमारी कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर मेरा सेम वेट मार्स पर क्या होगा? कितना कम हो जाएगा? हाँ, नहीं, मेरा वहां पे वेट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा कि नहीं? बट साइज तो सेम है। अर्थ और दोनों की साइज क्या है? सेम है। बट कहां पर इश्यू है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वहां का जो अंदर का इंजन है ना, जो कौन सा कोर? जो भी इनर कोर और कौन सा आउटर कोर वाला, क्या हो चुका है? इंजन अब स्लो डाउन। अंडरस्टैंड? तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल पुल हमें फील नहीं होता। रेडी? थोड़ा क्लियर हुआ मैं जो कहना चाहता हूं? अंडरस्टैंड? तो दो चीज काम करती है। कौन से फील्ड? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और कौन सी फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड, जो उसका खुद का मास होता है। मैं अगर जुपिटर पर गया तो क्या होगा? जुपिटर पर गया तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? क्योंकि सर ने बोला कि सोलर सिस्टम हो चुकी है, दैट्स व्हाई। स्पेस हो चुका है ना, स्पेस इज ओवर ना। तो क्या होगा वहां पर जुपिटर? क्या हालत होगी मेरी? इट्स अ गैसियस। कौन सा प्लेनेट है? मैं अंदर जाता ही जाऊंगा, जाता ही जाऊंगा, जाता ही जाऊंगा, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं। आर यू गेटिंग? अगर मैं शुक्र पर गया तो विनस, क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन विनस? विनस तो 100% किससे कवर है? विनस किससे कवर है 100%? क्लाउड्स। किससे कवर है? क्लाउड्स। रेडी? हमारी अर्थ कितना कवर होती है? 50% हर टाइम क्लाउड से। वो कितने टाइम 100% कवर होता है? 100% कवर रहता है विनस। हमारी अर्थ कितना परसेंटेज रहती है? 50%। अगर 100% कवर हो तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन से इफेक्ट? अंदर ही रहेगी गर्मी। वी ऑल आर गोइंग टू डेली फ्राई। डेली क्या होता रहेगा हमारा? फ्राई होता रहेगा कि नहीं? अंडरस्टैंड? रेडी? तो हर एक जगह क्या होगी? देयर इज इफेक्ट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट। अंडरस्टैंड? रेडी? तो हमारी अर्थ में किसकी वजह से हम लोग ग्रेविटेशनल जो पुल करते हैं, तो उसमें दो मैटर होती है। वन इज विच वन? ग्रेविटी। और सेकंड कौन सा? मैग्नेटिक। रेडी? तो ये मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से काम कर सकती है। वो क्या कर सकती है? कोई भी बाहर से आया हो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको इट कैन अट्रैक्ट और इट कैन रिपल।
क्या कर सकती है वो, अट्रैक्ट भी कर सकती है या फिर क्या कर सकते हैं उसको, रिपल्स। डन, समझ में आया। तो अब आपको 100% पता चला व्हाट इज, अगर मुझे मास और वेट मेजर करना है तो मुझे दो चीज फैक्टर में लेना पड़ेगा। दैट इज नॉट द एब्सोल्यूट, नहीं है, इट्स रिलेटिव और एब्सोल्यूट। इट्स एब्सोल्यूट इन नेचर, आप जहां जहां पर हो वहीं पर उसकी इफेक्ट होगी। आप कहीं और गए प्लेनेट पर तो वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अंडरस्टैंड, तो प्लीज अंडरस्टैंड, रेडी। तो कंसेप्ट थोड़े क्लियर करना है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। रेडी, अब जरा देखिए, इफ दिस इज आवर अर्थ, फाइन, और क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो वी आर नॉट इन द, हमारे पास वो 4 डायमेंशन या 3 डायमेंशन तो चीज़ है नहीं, और हमारा बोर्ड भी नहीं है। शायद मैं पावर पॉइंट शेयर करूँ फिर भी इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 100% समझ पाओ। फिर भी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से जो डायनेमो की वजह से जो क्या जनरेट हो रहा है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर ऐसे होगी कि नहीं, होगा कि नहीं, तो फिर ऐसे भी हो सकती है कि नहीं, बोर्ड से बाहर निकल रही है और जा रही है कि नहीं अंदर, और वैसा ही होगा पीछे। अरे गेटिंग, तो हमारा क्या हुआ है, 3D व्यू, कौन सा व्यू देख रहे हैं हम, 3D, यहां से बाहर आ रही है, यहां से भी जा रही है। अरे गेटिंग, यानी अगर हम लोग, मैं यहां पर सरफेस पर खड़ा हूं, कहां पर खड़ा हूं मैं, सरफेस पर, जरा जरा समझिए, सरफेस पर खड़ा हूं, और मुझे हॉरिजॉन्टल जाना है, कहां जाना है, हॉरिजॉन्टल, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कंपास। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक कंपास, नॉट द गूगल बाबा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास किसको फॉलो करेगा, हॉरिजॉन्टल मैटर, क्योंकि होता है ऐसा ही है ना, हर बार क्या दिखाता है, नॉर्थ, तो वो नॉर्थ कौन सा दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड। किसको दिखा रहा है वो, मैग्नेटिक फील्ड। नहीं तो ये आप ऐसे जा रहे हो तो आपको जो भी हॉरिजॉन्टल दिखेगा ऐसे, और अगर मुझे ऊपर जाना है तो कितनी दिशाएं होती है, सिंपल इतना बताइए, हाउ मेनी, दिशाएं, दिशाएं कितनी है, हिंदी में वर्ड जान बुझ के बोल रहा, दिशाएं कितनी, 8। ओके, आई विल टेक इट, रेडी, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ। व्हाट अबाउट दिस, अपर एंड, हुआ कि नहीं, अप एंड डाउन हुआ कि नहीं, रेडी। तो मैग्नेटिक कंपास क्या मेजर करता है, ओनली दिस वन, हॉरिजॉन्टल, क्या मेजर करता है वो, हॉरिजॉन्टल। यानी अगर मुझे पहले, तो अभी तो आ चुका है जीपीएस पर, बिफोर जीपीएस कैसे मेजर होता था, कैप्टन जैक स्पैरो, नहीं वो क्या यूज करता था, कंपास। रेडी, तो वो कहां जाएगा, नॉर्थ जाएगा। रेडी, अब मुझे बताइए, मुझे वर्टिकल मेजर करना है, तो क्या मेजर करना है मुझे, वर्टिकल, तो मैं कैसे करूंगा, देयर इज ऑल्सो मीटर फॉर विच वन, वर्टिकल। हम यूज कहाँ करेंगे, क्योंकि हमारा काम क्या है यूपीएससी में, हमें यह समझना है कि यूज कहाँ हो रहा है, और वो भी कहाँ यूज हो रहा है, प्रैक्टिकली। एक तो हमें पता चला है कि हॉरिजॉन्टल यूज कहाँ हो रहा है, इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ज्यादातर कहाँ यूज होगा, नॉट इन, यू कैन से मोस्टली, तो अब ये वहाँ यहाँ पर कम यूज होता है, बट वहाँ पर कहाँ, जो भी मराइन, जो भी ओशियन में ज्यादा यूज होता है, यू नेविगेशन के लिए पर्पज वॉज दैट, रेडी। बट ये कहाँ पर यूज होता होगा, टेल मी, रॉकेट लॉन्चिंग, कहां पर यूज होता है, रॉकेट लॉन्चिंग। आर यू गेटिंग, इसलिए देखिए रॉकेट लॉन्चिंग के लिए देयर आर सर्टेन प्लेस जहां से रॉकेट लॉन्च होते हैं, समझ रहे हो। तो दो चीज हुई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में, वन कौन सी फील्ड, फील्ड ऐसे भी होगी कि नहीं, मैं जो जरा कहना था तो समझ रहे हो, फील्ड ऐसे भी होगी ना, फील्ड ऐसे भी है कि नहीं, तो वन फील्ड इज हॉरिजॉन्टल, सेकंड फील्ड इज वर्टिकल, फाइन। तो दो फील्ड हुई, तो जस्ट राइट इट डाउन, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्जर्व्ड, क्या, जो भी ऑब्जर्व्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड वर्टिकली, एंड दूसरा क्या, इज हॉरिजॉन्टली, दिस इज जो भी हम देख रहे हैं ऑन द एप्लीकेशन बेस, विच बेस, एप्लीकेशन, रेडी।
और जरा मैं वर्ड लिख रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक, जस्ट राइट इट आउट, नो इश्यू। मैग्नेटिक क्या था वर्ड? क्या है? प्लीज दिस इज रिक्वेस्ट, घर जाके आज खत्म कर दो। अगर पास होना इजीली तो इकट्ठा मत करो। चेंज योर हैबिट फ्रॉम जो भी कॉलेज हैबिट टू स्कूल हैबिट। स्कूल में डेली होमवर्क करते थे और कॉलेज में आके यू नोस वेरी वेल। यहाँ पर ये यूपीएससी में यही करना है। वापस कौन सी हैबिट लानी है? स्कूल हैबिट। जो भी करवाया उसको घर जाके नोट्स बना दो एंड थोड़ा स्पेस रखो, जिससे क्या कोई फ्यूचर में ऐड करना हो तो यू कैन ऐड। रेडी? तो ये हैबिट करो तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, सारे जैसे यहाँ पर तो चल रहा है, पर घर जाके सारी चीजें भूलते जाओगे। आफ्टर वन वीक तो पता नहीं चलेगा कि जो क्या व्हाट इज स्कोर, वो भी पता नहीं होगा। फाइन, तो डोंट डू दैट। रेडी? क्या सबसे पहले कौन सा? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन इन शॉर्ट, ब्रैकेट में लिख दीजिए। किसको मैं देख रहा हूं? हॉरिजॉन्टल। कौन से व्यू से देख रहा हूं मैं? हॉरिजॉन्टल। आर यू गेटिंग? इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन, याद देखिए। रेडी? फाइन, मैं दो अर्थ बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। दो अर्थ बनाया मैंने। क्या? जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ। यानी जो अर्थ है वहां पर सबसे टॉप मोस्ट जो जियोग्राफिकल रीजन मुझे दिख रहा है उसको मैंने क्या नाम दे दिया? जियोग्राफिकल नॉर्थ। और जो नीचे दिख रहा है उसे क्या कहा? जियोग्राफिकल साउथ। आर यू गेटिंग? देन नॉर्थ पोल और कौन सा पोल? साउथ पोल। रेडी? हमारी अर्थ कितना डिग्री टिल्टेड है? 23.5। ये तो पता होगा कितना डिग्री टिल्टेड है? 23.5। रेडी? तो वहां पर जो बनेगा, वहां पर जो बनेगा, रेडी, वहां पर जो बना उसे कहते हैं नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। कौन सा? रेडी? और नीचे बन रहा है उसे क्या कहेंगे हम लोग? साउथ मैग्नेटिक पोल। अंडरस्टैंड? तो प्लीज ड्रॉ दिस फिगर, ये पता होना चाहिए। नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। रेडी? और दूसरा कौन सा पोल? मैग्नेटिक पोल। दोनों चीज अलग है। फाइन, पता चला? अंडरस्टैंड? फाइन। तो नॉर्थ पोल और कौन सा पोल? साउथ। तो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, साउथ। क्योंकि हमारी अर्थ एक्चुअली कितना डिग्री टिल्टेड है? 23.5। तो सारी सिस्टम एक्चुअली कैसे काम करेगी? फाइन, बट हम लोगों ने क्या किया, जब जियोग्राफी पढ़ते हैं तब हम एक लोकेशन ले लेते हैं जिसको हम नॉर्थ बता देते हैं। बट मैग्नेटिक चीजें क्या होगी, हर बार वेरिएशन होता रहेगा कि नहीं? इवन इफ यू टेक द कंपास, तो वो कंपास क्या करेगा? थोड़ा बहुत मूवमेंट होता रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा। क्या रीजन है? बिकॉज जो अंदर मूवमेंट हो रहा है ना कोर में, तो वहां पर इट्स नॉट जो भी 100% नहीं कि हर बार सेम एनर्जी रिलीज हो। जो भी एनर्जी क्या होगी, इट्स गोइंग टू ऑलवेज वेरी। तो क्या करेगा हमारा कंपास का नीब होगा, वो भी क्या करेगा? इट्स गोइंग टू फ्लक्चुएट। अंडरस्टैंड? फाइन। तो यहां पर दो पोल है, मैग्नेटिक पोल और दूसरा कौन सा पोल? जियोग्राफिकल। रेडी? ये हमने क्या लिया? नॉर्थ पोल, साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। हाँ का एज वी डिसाइडेड बाय दी, जैसे हमने डायरेक्शन फिक्स की। क्या फिक्स किया हमने? डायरेक्शन। वी आर ऑलवेज टेकिंग नॉर्थ ऑन द अपर साइड। नॉर्थ और इज एक्चुअली डिसाइडेड बाय द साइंटिस्ट। Decided by the scientist. Miss, you want to say why north and why south? Why? North, that is decided by the scientist. That we have to fix the directions. We have to fix the direction because we have to take, for example, if I want to take A, ready, and if I want to take B, ready, अगर मुझे direction देखा नहीं है A to B, तो मुझे कुछ तो दिखाना पड़ेगा न्यूट्रल in reference with the A or B. So we have taken the reference as A, north.
It's actually like this one, south and north. मैग्नेटिक फील्ड हमारे क्या है, साउथ टू नॉर्थ, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग टू सिंप्लीफाई हम लोग क्या रह रहे हैं, नॉर्थ एंड साउथ. एक्चुअली हमारी फील्ड क्या है, साउथ टू नॉर्थ. क्या नहीं, ईस्ट टू वेस्ट मूव नहीं कर, इसमें टू मूव लाइक ईस्ट वेस्ट. आर यू गेटिंग? बट फील्ड सब समझिए, मैं इसलिए बोलूँगा 3D मैंने इसलिए बोला था. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 3D नॉर्थ साउथ, तो निकल रही है तो क्या, हाँ, आर यू गेटिंग? समझ रहे हो? तो चारों तरफ से निकल रही है. समझ रहे हो? जो हम लोग वो दिखा नहीं सकते ना, बैक और फ्रंट, साइड का दिखा दिया, पर कौन सा दिखाना है, फ्रंट और बैक, वो हमने कैसे दिखाएंगे? समझ रहे हो? तो प्लीज अंडरस्टैंड. तो नॉर्थ और साउथ, एक्चुअली साउथ नॉर्थ है, बट फॉर अवर सिंप्लीफिकेशन हम लोग क्या पढ़ाने में क्या लेते हैं, नॉर्थ टू साउथ. अभी नहीं, जस्ट नीड टू फोकस. मैं पहले यही मैन्युअली पढ़ाना चाहता हूँ. व्हेन वी गो टू द पावर पॉइंट रेडी, वो अच्छा रहता है. फर्स्ट वील लिख रहे मैन्युअली, मैं हर बार फर्स्ट लेक्चर कैसे लेता हूँ, मैन्युअली, देन आई विल गो टू पावर पॉइंट. रेडी? इससे क्या हो जाए, मुझे आपका भी बिहेवियर पता चल जाए. यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड माई फेशियल एक्सप्रेशन, और बाद में हम लोग सेकंड से ले तो हमारे लिए थोड़ा क्या हो जाता है, एकदम ईजी है. और थोड़ा आपका इमेजिनेशन, एक्चुअली तो बोर्ड से पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, आपका क्या बढ़ेगा, इमेजिनेशन. दैट इज ऑल्सो देयर. आपको ये भी बताना चाहिए कि कैसे इमेजिनेशन करना है. देन नॉर्थ पोल और कौन सा पोल, साउथ. देन रेडी. हाँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. तो मैंने क्या वर्ड यूज किया, हॉरिजॉन्टल. कौन सा वर्ड यूज किया मैंने, ब्रैकेट में हॉरिजॉन्टल लिखा. दैट यूज आर सपोज टू रिमेंबर कि डिक्लिनेशन वर्ड यूज होगा तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल. दो एंगल बनेगा, एक कौन सा एंगल बनेगा ना हमारा, एक हमारा बनेगा एंगल लाइक दिस वन. एक मैंने कहां से किसको ज्वाइन किया, नॉर्थ टू साउथ. मैंने बाद में किसको ज्वाइन किया, ईस्ट टू वेस्ट. हुआ कि नहीं? तो ये एक एंगल बना. फाइन. अब मैं ये एंगल को किसके साथ देख रहा हूं, मैग्नेटिक पोल के साथ. किसके साथ देख रहा हूं मैं, मैग्नेटिक पोल. अरे गेटिंग? तो मगर ये मैं मेजर कर रहा हूं किसका, डिफरेंस बिटवीन विच पोल, मैग्नेटिक पोल और कौन सा पोल, जियोग्राफिकल पोल. रेडी? बट कौन से प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन. मैंने इसलिए आपको सिंप्लीफाई बोल दिया. मुझे अगर कंपास मेजर करना तो फिर मैं कैसे मेजर करूंगा, हॉरिजॉन्टल. और अगर मुझे रॉकेट लॉन्च करना है तो मैं वर्टिकल. अरे गेटिंग? समझ रहे हो मुझे कहना, यानी मैंने हॉरिजॉन्टल देखा तो मैंने दो चीज को मेजर किया, एक तो जियोग्राफिकल नॉर्थ, कौन सा, जियोग्राफिकल नॉर्थ, और दूसरा कौन सा, मैग्नेटिक नॉर्थ. ये दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. आर यू गेटिंग? सिमिलरली मैग्नेटिक के जो डिक्लिनेशन, उसके जरा वर्ड सिर्फ चेंज हो गया, मैग्नेटिक क्या, इंक्लिनेशन. कौन सा वर्ड, इंक्लिनेशन. तो क्या होगा, सिंपल मुझे समझाएंगे. जियोग्राफिकल नॉर्थ वर्टिकल और मैग्नेटिक पोल वर्टिकल, इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, इंक्लिनेशन. आर यू गेटिंग? अब ये फंडा साइंस में नहीं पढ़ा जाता, ये फंडा ज्योग्राफी में. पर साइंस में आपको क्या पढ़ाएंगे, रॉकेट लॉन्च कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द रॉकेट. फाइन. जस्ट राइट इट ऑन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इट्स ए, ब्रैकेट में मैंने हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ, आपको लिखना नहीं है आंसर में. आपको आंसर में हॉरिजॉन्टल लिखना है. ये आपको मैंने समझने के लिए समझाया कि हाँ, हम लोग जहां पर प्लेन में मेजर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जियोग्राफिकल नॉर्थ और कौन सा नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ. समझ रहे हो? अंडरस्टैंड? फाइन. और मैग्नेटिक पोल हर बार फ्लक्चुएट होता रहेगा. दैट्स व्हाई वी नीड अ रेफरेंस. जो आपने पूछा नॉर्थ क्यों, बिकॉज ये चीज को मुझे क्या करना है, मेजर. तो मुझे क्या चाहिए, वन रेफरेंस, एंड दैट रेफरेंस इज जियोग्राफिकल नॉर्थ. रेडी? प्लीज राइट इट डाउन. राइट इट. एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ. रेडी? ट्रू नॉर्थ यानी जियोग्राफिकल नॉर्थ. ट्रू नॉर्थ यानी कौन सा, जियोग्राफिकल. हमने वो मेरिडियन वो पढ़ेंगे तब मैं वापस याद करवाऊंगा.
अरे गाड़ी कब पढ़ेंगे हम? मेरिडियन नहीं, क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट होगा तब मैं क्या बात करूंगा जी 23.5 डिग्री सेल्सियस है एक्स वाई जेड, तब मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा? वापस यहाँ पर आऊंगा डिक्लिनेशन, और कहाँ पर आऊंगा? इंक्लिनेशन। अरे गेटिंग? यूज में लिख दो, यूज ब्रैकेट में यूज लिख दो सो यू अंडरस्टैंड। बट हॉरिजॉन्टल कौन सा? डिक्लिनेशन यानी क्या? हॉरिजॉन्टल। प्लीज रिमेंबर दैट्स अ सिंप्लीफाई। 10 अगर 10 बार भी पढ़ोगे तो भी नहीं पता चलेगा, सिर्फ याद रखना हॉरिजॉन्टल तो पता चल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन जियोग्राफिकल नॉर्थ और कौन सा नॉर्थ? मैग्नेटिक नॉर्थ। फाइन। सेकंड देखते हैं कौन सा? मैग्नेटिक, कौन सा वर्ड? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। क्या होगा मुझे बताइए? हाँ, क्या होगा? लिखिए जरा, इससे एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ब्रैकेट में लिखिए वर्टिकल, वर्टिकल, वर्टिकल। तो भाई अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैंने वर्ड बदला है। अगर ये ऐसे वर्ड से आ जाए दैट ऑल्सो यू शुड अंडरस्टैंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल, नॉर्थ जियोग्राफिकल पोल। बट इन विच डायरेक्शन? वर्टिकल, दैट इज हॉरिजॉन्टल। फाइन, सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। रेडी? कहां पर यूज करेंगे? मोस्टली इन रॉकेट लॉन्चिंग। कहां पर यूज करेंगे? रॉकेट और मिसाइल। इसलिए देखिए हमारा हमारा कहां पर है इंडिया में? इंडिया में कहां पर है रॉकेट लॉन्चिंग? श्रीहरिकोटा सबमिट है। अरे गेटिंग? तो ये क्या हो रहा है अच्छी तरह? क्या हो रहा है? इंक्लिनेशन, दैट्स व्हाई यूज दिस। इसलिए देखिए वर्ल्ड में बहुत कम जगह है जहां से क्या यूज होता है? रॉकेट लॉन्चिंग। अंडरस्टैंड? रेडी? तो सिर्फ वर्ड याद रखिए, डिक्लिनेशन और कौन सा? इंक्लिनेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड लिखिए, नेक्स्ट मैटर। यस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप सोलर सिस्टम पढ़े हो तो थोड़ा मुझे बताइए। सोलर सिस्टम, मैं सन को ड्रॉ कर रहा हूं, हेल्प मी आउट। सन में भी सेम मैटर, कोर क्या है? कोर। अरे गेटिंग? सेम मैटर। और बाहर क्या है? व्हाट इज दिस? सबसे बाहर का लेयर कोरोना। कोरोना क्या होता है? ताज। ताज को क्या कहते हैं? कोरोना। नहीं, जो वायरस था उसमें भी ताज था, तो नाम क्या दिया था? कोरोना। अरे गेटिंग? जो सन की सरफेस है क्या? फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर। अरे गेटिंग? जो हम लोग देखते हैं विजिबली, दैट इज फोटोस्फीयर। फोटो मीन्स लाइट, लाइट वाला स्फीयर। जो हम नहीं नेकेड आई से जो देखते हैं ना सन को, हमें क्या दिखता है? फोटोस्फीयर। पर हमें क्या नहीं दिखता? कोरोना। कोरोना कब दिखेगा? कोरोना कब दिखेगा? एट द टाइम ऑफ जो भी कब दिखेगा? रियली सॉरी, ड्राई हो रहा है मेरा मुंह। क्या? इक्लिप्स, एट द टाइम ऑफ इक्लिप्स। अरे गेटिंग? तब आपको क्या दिखेगा? कोरोना। अब कोर जो रीजन है वहां से सेम मैटर हमारी तरह क्या रिलीज होगी? मैग्नेटिक फील्ड्स। क्या रिलीज होगी? मैग्नेटिक। सन इज इन विच स्टेज? हमारी अर्थ कौन से स्टेज में है? अर्थ इज इन सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेज। कौन सा स्टेज है? हमारी अर्थ कौन से स्टेज में? सॉलिड। अर्थ कौन सी स्टेज में है? अगर लिक्विड होती तो हम लोग कहां लेक्चर ले रहे होते? पानी के अंदर, दैट इज हैपन। गैस होता तो नहीं होता, क्योंकि हम जैसे अर्थ में घुसते हम बाहर निकल जाते। रेडी? अर्थ इज इन सॉलिड। सन कौन से स्टेज में? नो, बहुत अच्छा, प्लाज्मा। किस स्टेज? प्लाज्मा। अंडरस्टैंड? ये सारे कंसेप्ट हैं। मैं ज्यादातर कहां पर ध्यान दे रहा हूं आज? कंसेप्ट क्लियर, यानी सब्जेक्ट बहुत इजी हो जाए। मैं सॉलिड मैटर को गर्म करूं तो, सॉलिड को मैंने हीट किया तो क्या होगा? जो भी साइंस वाले कौन है? साइंस बैकग्राउंड? ओके फाइन, फाइन। तो आप लोगों से पूछो, सॉलिड को गर्म किया तो क्या होगा?
बहुत बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल आंसर। बट मैं थोड़ा, कॉमर्स वाले भी आर्ट्स वाले हैं, इसलिए मैंने हाथ क्या करवाया, ऊपर करवाया, जिससे मुझे पता चलेगा। ज्यादा साइंस वाले तो बहुत इजी हो जाएगा, राइट। सॉलिड को अगर गर्म किया तो जो भी बर्फ है वो गर्म करूंगा तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड, होगा ना लिक्विड। बट व्हाट हैपन विद द हीट, हीट कहाँ गई, गर्म किया तो हीट हुई ना, हीट कहाँ गई, नहीं, हीट क्या हुई, एब्जॉर्ब, हीट क्या हुई, एब्जॉर्ब, विच हीट, बहुत बढ़िया, लेटेंट हीट, विच हीट, लेटेंट हीट, रिमेंबर विच हीट, लेटेंट हीट, आर यू गेटिंग। इसलिए जब गर्मी होती है ना, इस अभी आप नहीं, आपको लगता होगा ज्यादातर बारिश होने से पहले आपको ज्यादा गर्मी लगती है, बिफोर रेन, तो क्या होता है, क्या कन्वर्ट हुआ है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो चुका है, वाटर वेपर में, लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ है, वाटर। तो वो कौन से स्टेज में, अगर मैं लिक्विड को गर्म करूं तो गैस होगा ना, तो गैस में भी क्या स्टोर होगी, लेटेंट हीट होगी कि नहीं, अरे गेटिंग। अगर गैस को गर्म करूं क्या होगा, प्लाज्मा, अरे गेटिंग। 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, कितना सेल्सियस, 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। अगर मैं सॉलिड को डायरेक्टली इतना गर्म कर दूं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लाज्मा, रेडी। बट वो साइंस का आंसर, हमें यह याद रखना है। जनरल हमारा क्या पॉइंट है, जनरल, जनरल में क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से क्या, गैस, बट क्या स्टोर हुआ अंदर, लेटेंट, रेडी। गुप्त ऊष्मा, कौन सी ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, रेडी, जो अंदर स्टोर है, रेडी। सन कौन से स्टेज में, प्लाज्मा। अब जरा सोचिए, अगर सन, हमारी अर्थ इज इन सॉलिड स्टेट, अर्थ हमारी कौन से स्टेज में, सॉलिड, तो क्या बनता था हमारा, मैग्नेटिक फील्ड बनता था कि नहीं, ऐसे नॉर्थ पोल, और कौन सा पोल बनता था, साउथ, यानी हमारे में वी कैन विजिबल हो सकता है बहुत इजीली, वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, क्योंकि सॉलिड स्टेज में तो क्या बनेगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ। सन कौन से स्टेज में, प्लाज्मा। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंडरस्टैंड दैट, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हमारी तरह नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली नहीं घूमेगी, लाइक दिस, काफी, क्या होगे, सो मैनी, अंडरस्टैंड, बहुत बहुत सारी होगी फील्ड, बहुत सारी फील्ड होगी, क्योंकि कौन सा स्टेज नहीं है, सॉलिड, इज इन विच स्टेज, प्लाज्मा। प्लाज्मा इज सिमिलर लाइक अ गैसियस स्टेज बट चार्ज स्टेज, कौन सा स्टेज, चार्ज कंडीशन है, अंडरस्टैंड, लाइट हो रहा है, जैसे नहीं कोई लेक होता है और शाम के वक्त देखो तो नहीं आपको दिखेगा चार्ज, आपको नहीं लाइट गिरेगी तो नहीं थोड़ा चमकेगा कि नहीं, सिमिलर स्टेज कौन सा स्टेज होता है, प्लाज्मा। तो यहां पर क्या होगा, ऐसे भी फील्ड बाहर आएगी कि नहीं, वो ये फील्ड क्या, इस नॉर्थ पोल और कौन सा पोल, साउथ पोल, कौन सा पोल, नॉर्थ एंड साउथ। अब सन की साइज कितनी है, मोर देन 15 लाख अर्थ आ जाए, कितनी अर्थ आ जाए, 15 लाख अर्थ, कैन जो भी अंदर आ सकते हैं गाइडिंग। तो उसका जो कोर होगा उसमें सबसे ज्यादा होगा प्रेशर, क्या होगा, प्रेशर, सबसे ज्यादा होगा प्रेशर। दो ही मैटर है सन में ज्यादातर, हाइड्रोजन और क्या, हाइड्रोजन का नंबर क्या है, जो भी एटॉमिक नंबर, 1 इज देयर, हीलियम का क्या है, 2, 1 + 1 2, बट रिमेंबर 4 + 1 4 होके एक बनता है, आई टेल यू, बट अभी याद नहीं रखना 4 से एक बनता है, हाँ नहीं वही बता रहा हूँ। यहां पर क्या हो रहा है, जस्ट अंडरस्टैंड, जरा समझिएगा, जो यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जो भी आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन क्या क्या होंगे, डिफरेंट आइसोटॉप्स, सिंगल आइसोटॉप हाइड्रोजन नहीं होता, जैसे नहीं कार्बन 14, कार्बन 12, सिमिलरली इसके आइसोटॉप्स है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम है ना, उसमें ज्यादातर सेंट्रल में प्रोटॉन होता है, क्या होता है, प्रोटॉन, अंडरस्टैंड, ज्यादातर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन ज्यादातर एब्सेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है, न्यूट्रॉन। तो जो भी प्रोटॉन होता है वो क्या करता है, जो भी प्रोटॉन कंटेंट है, अब इतना प्रेशर होगा कि सारे क्या इकट्ठा हो जाएंगे, प्रोटॉन्स, क्या इकट्ठा हो जाएंगे, प्रोटॉन्स, और किसको रिलीज करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन। कहां पर होगा, कोर रीजन में, क्योंकि इतना सारा क्या है, प्रेशर, अंडरस्टैंड। सिर्फ याद रखने की जरूरत, दिस इज इन करंट, इसलिए मैंने पॉइंट को छेड़ा, ज्यादा डिटेल आपको
इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट वो थियरी है प्रोटॉन प्रोटॉन थियरी। विच थियरी? प्रोटॉन प्रोटॉन। शायद जो भी जिसने मैकेनिकल इंजीनियर किया उसको शायद पता होगा, ये पॉइंट आता है, ट्रॉनिक्स में भी आता है ये पॉइंट आता है। कौन सी थियरी? प्रोटॉन प्रोटॉन थियरी। अंडरस्टैंड? अब यहां से क्या रिलीज हुआ? नॉर्थ पोल, और क्या रिलीज हुआ? साउथ पोल। अगर ज्यादा एनर्जी है, क्या है? ज्यादा एनर्जी है, जो रिलीज हुई एनर्जी ज्यादा है, यानी हाइड्रोजन में से ज्यादा हीलियम कन्वर्ट हुआ है। क्या कन्वर्ट हुआ है? हाइड्रोजन से क्या कन्वर्ट हो रहा है? हीलियम। अगर हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्ट हो रहा है, अंडरस्टैंड, बिकॉज क्या हो रहा है, दो हाइड्रोजन के एटम की दूसरे के फ्यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? अंदर फ्यूज हो रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ फ्यूज अगर हाइड्रोजन से क्या रिलीज हो रहा है? हीलियम। तो क्या क्या रिलीज हो रहा है? कौन से वेव रिलीज हो रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडी? साथ में क्या रिलीज होंगे? एक्सरेज। कौन से वेव? एक्सरेज, गामा वेव्स। बाद में विजिबल लाइट। विच लाइट? विजिबल लाइट। बाद में कलर्स। सारे क्या रिलीज होंगे जब हाइड्रोजन से क्या कन्वर्ट होगा? हीलियम। आर यू गेटिंग? ये एनर्जी अगर यहां से बाहर आ रही है, समझो कि ये जो भी एनर्जी कम है तो होगा क्या, जैसे ही जो भी बाहर आने का ट्राई करेगी, अगर एनर्जी कम है तो क्या होगा? वापस नीचे आ जाएगी। वापस कहां आ जाएगी? वो नीचे। अगर एनर्जी ज्यादा है तो सरफेस को तोड़ के बाहर रिलीज होगी। आर यू गेटिंग? अगर कम है तो कहां कहां चली जाएगी? वापस अंदर। जैसे हम लोग गैस स्टोव में ही पानी गर्म करते तो नहीं, शुरुआत में पानी थोड़ा गर्म होता है, नीचे आ जाता है। ज्यादा गर्म करोगे तो क्या होगा? क्या बनने लगती है? वाटर वेपर कन्वर्ट होने लगती है और बाहर चली जाती है। ज्यादा अगर गर्म होगा तो सेम कंडीशन कहाँ होगी? यहाँ पर। एनर्जी कम है तो नीचे, एनर्जी ज्यादा है तो कहाँ आएगी? वो बाहर आ जाएगी। तो किसको जो भी तोड़ के बाहर आएगी? नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो के बनाएगी। किसको तोड़ के बाहर आएगी? जो बाहर का लेयर कौन सा है? फोटोस्फीयर। किसको तोड़ के बाहर आई? वो फोटोस्फीयर। अरे गेटिंग? वो बाहर आएगी, कहां आएगी? इन द स्पेस। कहां पे रिलीज होगी? स्पेस में। अरे गेटिंग? मैं वापस एक जरा ड्रॉ करता हूं, जरा ध्यान दीजिए। इफ दिस इज सन, यहां पर कोर रीजन है, क्या रिलीज हुआ? ज्यादा एनर्जी है तो क्या आई? फोटोस्फीयर को तोड़ के बाहर। कम है तो अंदर आ गई। ये जो नीचे आ रही है एनर्जी, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक हमने फंडा समझा लेटेंट हीट। क्या फंडा समझा? लेटेंट हीट। एक हमने फंडा समझा प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। अब एक फंडा समझ लो, दिस इज द हार्ट ऑफ जियोग्राफी। ये वाली चीज क्या है? हार्ट ऑफ जियोग्राफी। हर एक चीज जो भी चलती है बाय दिस मैकेनिज्म, एंड दैट करंट इज विच करंट? कन्वेंशनल करंट। आर यू गेटिंग? अगर मैंने पानी गर्म किया, रेडी, अगर ज्यादा हीट नहीं है तो पानी क्या होगा? थोड़ा ऊपर गर्म होके वापस नीचे आ जाएगा। गर्म होके नीचे अगर ज्यादा पानी गर्म हुआ तो बबलिंग स्टार्ट हो जाएगा ना। सेम थिंग इज हैपनिंग। वो वाला कौन सा करंट है हमारा? कन्वेंशन करंट। अंडरस्टैंड? रेडी? तो ये जरा समझिएगा, सेम चीज हमारे अर्थ में भी होती है। कैसे? अगर नीचे से ज्यादा एनर्जी आ रही है, जो कोर रीजन है वहां से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा? जो भी मैग्मा गर्म होगा, मैग्मा हीट होके कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ। अगर सरफेस को निकाल के बाहर आए तो क्या होगा? लावा, वॉल्केनो। अंडरस्टैंड? और अगर वो ज्यादा एनर्जी में तो क्या होगा? वापस नीचे चला जाएगा। समझ रहे हो? तो हमारी जो अर्थ है वहां पर भी क्या चल रहा है? कोर रीजन से हीट आ रही है, वापस जा रही है। हीट ज्यादा है तो बाहर आ गई। अगर ज्यादा हीट बाहर भी आ गई इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनो, तो वो फिर वापस कहां चली जाएगी? इन दी कहां चली जाएगी? हमारे एटमॉस्फेयर में। वहां पर भी हीट ऊपर गई, ऊपर जाके ठंडी होके वापस नीचे आएगी। दैट्स हाउ द एनर्जी क्या करती रहती है? हर बार मूवमेंट चालू रहता है। आर यू गेटिंग? द सेम थिंग इज हैपनिंग विद द सन। सेम थिंग किसके साथ हो रहा है? विद द सन। अब यहां से एनर्जी बाहर आई, समझो कि एनर्जी ऐसे बाहर आई इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कौन से फील्ड में बाहर आई? मैग्नेटिक फील्ड। कहां पर आई? हमारी अर्थ तक। फाइन। हमारी अर्थ के पास भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। हमारी अर्थ के पास भी क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्या है वो? नॉर्थ पोल एंड साउथ। और इट्स अ पैकेट ऑफ एनर्जी। इट्स अ पैकेट ऑफ एनर्जी। पूरा पैकेट है, समझ रहे हो? क्या है? एक्स रेस, गामा रेस, बाद में कौन से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सारा जो एक पैकेट है यहाँ पर कहाँ आ रहा है? हमारी अर्थ पर। अरे गेटिंग? अब जैसे ही यहाँ पर आएगी तो क्या होगा? इज गोइंग टू बाईपास, रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन।
आर यू गेटिंग? रिपल्सन होगा। ये जो एनर्जी आ रही है, अब जरा समझिए, ये अगर ज़्यादा एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी तो हमारी अर्थ पर ज़्यादा एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी? रेडी? अब इसकी एक साइकिल है, क्या है? दैट साइकिल, याद रखिए, एंड दैट साइकिल इज कॉल्ड द विच साइकिल? सनस्पॉट साइकिल। कौन सी साइकिल है? सनस्पॉट साइकिल। कितने साल की? रिमेंबर, रिमेंबर, साइकिल कितने साल की है? 11 साल की, 11 ईयर्स। आर यू गेटिंग? 11 साल एनर्जी बढ़ती है, 11 साल एनर्जी क्या होती है? कम होती है। वाई? नो वन नोस, कोई जानता नहीं है। हम लोग वहाँ पर जाके वी आर ऑल्सो स्टडिंग दैट, उसका रिलेशन हमारे साथ बहुत है, उसका रिलेशन हमारे साथ बहुत है। अंडरस्टैंड? रेडी? तो हो क्या रहा है? 11 साल की एनर्जी साइकिल है। अब यहाँ से एनर्जी जैसे ही यहाँ से बाहर है, अंडरस्टैंड, हमारे में क्या होता है? लावा बाहर आता है तो वहाँ पर ब्लैक स्पॉट बनाता है कि नहीं बनाता है? मैग्मा बाहर आया तो वहां पर क्या बनाएगा? ब्लैक स्पॉट। क्या होता है? इट्स अ कार्बन। क्या होता है वहां पर? कार्बन, क्योंकि सारी चीजें जल चुकी है तो वहां पर क्या बन जाएगा? कार्बन। सिमिलरली अगर ये एनर्जी बाहर आई तो यहां से बाहर आई, ये एनर्जी बाहर आई, यहां से बाहर आई, तो वहां पर भी क्या बनाएगी? ब्लैक स्पॉट बनाएगी नहीं, इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन। अरे गेटिंग? जो जो कार्बन के स्पॉट बने उसे क्या कहते हैं? सनस्पॉट। अंडरस्टैंड? अब मुझे सिंपल बताइए, सन स्पॉट अगर बढ़े तो हमारी अर्थ पर हीट बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है सन का? हमारी अर्थ के साथ, इन द फॉर्म ऑफ विच साइकिल? सन स्पॉट साइकिल। अरे गेटिंग? कितने साल की होती है टोटल? 11 साल। फाइन, याद रखिए। तो अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे बाहर आए और क्या किया, एनर्जी बाहर आई, तो क्या करेगी? जैसे सिमिलर टू मैग्मा, वो चीज को क्या कर देगी? कार्बन। तो कार्बन होगा तो क्या दिखेगा आपको? ब्लैक स्पॉट। वो जो ब्लैक स्पॉट को क्या कहते हैं हम लोग? सनस्पॉट। अंडरस्टैंड? एक साइकिल याद रखिएगा, सिर्फ नाम याद रखिएगा। दे कैन आस्क डायरेक्टली क्वेश्चन, विच थियरी? प्रोटॉन प्रोटॉन थियरी। विच थियरी? प्रोटॉन प्रोटॉन थियरी। डायरेक्टली किसके साथ लिंक है? विद द सन। किसके साथ लिंक है? सन। यानी दे कैन आस्क द सिंपल क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट, ये वाली थियरी किसके साथ लिंक है, वेदर इज रिलेटेड टू अर्थ और मून और एनीथिंग, बट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सन। अंडरस्टैंड? उसका मैकेनिज्म इज मोर साइंटिफिक, वहां पे जाने की जरूरत नहीं। जस्ट नीड टू रिमेंबर विच थियरी? प्रोटॉन। पर क्या बेसिक मैकेनिज्म क्या है? जो हाइड्रोजन है उसके आसपास क्या मूवमेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। पर वहां पर इतना होता है, जो भी प्रेशर के क्या निकल जाता है? इलेक्ट्रॉन। क्या रह जाता है? सिर्फ प्रोटॉन। अंडरस्टैंड? वो बाद में फ्यूज होते हैं, दे रिलीज द एनर्जी। एनर्जी जैसे ही रिलीज करेंगे वो बाहर आएंगे, बाद में इलेक्ट्रॉन के साथ फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे? हीलियम कंटेंट। अरे घंटे, तो वहां पर जाने की जरूरत, सिर्फ आपको याद रखने की जरूरत है कौन सी थियरी? प्रोटॉन प्रोटॉन थियरी। अंडरस्टैंड? तो यहां से एनर्जी बाहर आई और किसके साथ रिएक्शन किया? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। रेडी? अब ये समझिए कि सनस्पॉट साइकिल कहां पर जा रही है? जहां पे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी ज्यादा क्या बन रहे हैं? सनस्पॉट्स। तो हमारी अर्थ पर जो एनर्जी आएगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड विच एनर्जी? लास्ट ईयर का करंट अफेयर्स है, बट जस्ट रिमेंबर, क्योंकि जियोग्राफी में बहुत कम करंट अफेयर्स होता है, यू कैन एटलीस्ट गो फॉर द 2 years, नो इश्यू। आपको ज्यादा से ज्यादा 35 पॉइंट या 40 मिलेंगे, यू कैन गो फॉर दैट। तो ये लास्ट ईयर का करंट अफेयर्स है, प्लीज याद रखिएगा। ये जो स्टॉर्म आ रहा है उसे नाम क्या देते हैं? जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स। कौन सा स्टॉर्म्स कहते हैं उसे? जियोमैग्नेटिक। अंडरस्टैंड? रेडी? क्या स्टॉर्म्स कहते हैं उसे? जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। तो क्या होगी इफेक्ट? क्या हुआ? वापस रिपीट। सन से क्या वो निकला? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर कम एनर्जी है तो कौन सा करंट? कन्वेक्शन करंट। कौन सा करंट? गर्मी ऊपर गई, ठंडी होके वापस, मैटर इज ओवर, वापस गर्म। आर यू गेटिंग? दूसरा क्या? अगर एनर्जी ज्यादा हुई तो किसको तोड़ के बाहर आएगी? फोटोस्फीयर। किसको तोड़ के बाहर आएगी? फोटो। हमारा अर्थ में कन्वेक्शन करंट का होगा मेंटल में, हमारा कहाँ होगा? मेंटल। अंडरस्टैंड? रेडी? तो मेंटल किसके लिए काम करता है ज्यादातर? कन्वेक्शन करंट। फाइन, बट रिमेंबर, हीट बाहर आती है, मैटर बहुत कम। क्या बाहर आता है? हीट बाहर आती है। जस्ट अंडरस्टैंड, मैटर पूरा नहीं आता, कोर से सारा निकल बाहर के। अरे गेटिंग? क्या रिलीज होती है? हीट। रेडी? याद याद के जानी, यानी वॉल्केनो निकलेगा तब ऐसा नहीं होगा निकल निकला या आयन निकलेगा तो सिलिका ही, क्योंकि हमारी जो भी अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या है? सिलिका। रेडी? हीट आ रही है, जरा समझिएगा, दिस अ वेरी लॉजिकल मैटर।
लॉजिकल मैटर है, जरा आप समझिएगा, अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। नॉर्थ पोलर क्या निकला, साउथ पोल, यहां पर क्या बनेगा, क्या बना यहां पर, सनस्पॉट्स, फाइन, एनर्जी आई इन द फॉर्म ऑफ वेव, रेडी, और किसके साथ रिएक्शन किया, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ। आर यू गेटिंग दैट सिंपल। कितने साइकिल होती है, कितने साल की टोटल, 11 ईयर्स। मुझे सिंपल बताइए, अगर ज्यादा सन स्पॉट बन रहे हैं दैट मीन ज्यादा एनर्जी आ रही है, तो हमारी अर्थ पर क्या इफेक्ट हो सकती है, ऐसा। और लास्ट पॉइंट बताइए क्या इफेक्ट हो सकती है, ऐसा। और लास्ट पॉइंट हो टुडे, हमारी सबसे पहले क्या डिस्टर्ब होगी, मैग्नेटिक। अब मैं और एड करता हूँ, हमारा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगा, क्या डिस्टर्ब होगा हमारा, क्योंकि ज़्यादातर वेव्स कौन से वेव्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मोबाइल कौन से वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आप समझिए कि अगर ऐसा स्टॉर्म आ गया जिसने ज़्यादा सैटेलाइट डैमेज कर, अभी हुआ था ना करंट में, ये करंट का पॉइंट है, मैंने जानबूझ के चिड़ा, किसका हुआ, कौन सा हुआ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मेजर न्यूज़ है वो पता होनी चाहिए वर्ल्ड में, जो ज़्यादा मेजर। हाँ, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि मोदी जी कहाँ गए, क्या घूमे, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, रेडी। किसका हुआ था, किसके सैटेलाइट ज़्यादा डैमेज हो चुके, मस्क, इलॉन मस्क के, पता है ना अभी, रेडी। अरे गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो क्या इफेक्ट थी, रेडी, उनके ज्यादा सैटेलाइट क्या हुए, डैमेज, अंडरस्टैंड, रेडी। तो अगर ये पॉइंट ही पॉपुलर पॉइंट है, तो यू शुड रिमेंबर द साइंस बिहाइंड इट, फाइन, याद है। तो जैसे है, तो हमारी क्या डिस्टर्ब होगी, सबसे पहले क्या डिस्टर्ब होगा, हमारा कम्युनिकेशन। अगर ये हुआ डिस्टर्ब, तो क्या इफेक्ट होगी, आप समझिए कि बैंक के ट्रांजेक्शन स्टॉप, जीएसटी फाइलिंग स्टॉप, आप ऐप यूज कर रहे हैं वो भी स्टॉप। कहां पर इफेक्ट होगी सबसे ज्यादा, कहां पर इफेक्ट होगी, इकोनॉमी, एंड इज गोइंग टू बी मच मोर लार्जर देन व्हाट हम लोग करें इन्वेस्ट उसको समझने के लिए, रेडी। तो हम लोगों ने एक मिशन भी भेजा है, दैट्स 2 years ओल्ड, याद रखिएगा, सोलर प्रॉब मिशन। कौन सा, सोलर प्रॉब, रेडी। हम लोग क्या समझना चाहते हैं, अर्थ में ये जो सोलर साइकिल हाउ इट्स वर्क, रेडी। याद, मैं साइंस में नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि दिस इज द पॉइंट, याद, रेडी। दूसरा क्या डिस्टर्ब होगा, वो तो हमने बोल दिया ना, कम्युनिकेशन। कौन सा, ज्यादातर जो माइग्रेटरी बर्ड्स और कौन सा है, एनिमल्स, क्या करते हैं वो लोग, नहीं, पायलट वैली इज वेरी फेमस, कई बार कहाँ आ जाती है, कोस्टल, क्या रीजन है, दे चेज दिस मैग्नेटिक फील्ड। उनको ये पता नहीं होता कि भैया चलो हमारी अर्थ है तो ये नॉर्थ पोल है और ये कौन सा पोल है, मुझे यहाँ से यहाँ कैसे जाना है। दे आर हैविंग द नेचुरल जीपीएस, क्या होता है उनके पास, नेचुरल जीपीएस, सो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बर्ड्स भी क्या करते हैं, बर्ड्स नहीं पूरा दिन घूमते हैं, शाम को वहीं पर वापस आ जाते। दे आर नॉट हैविंग एनी मोबाइल, हैव यू सीन एनी मोबाइल विद एनी बर्ड्स, नो, दे आर यूजिंग विच, मैग्नेटिक फील्ड। क्या यूज करते हैं वो लोग, मैग्नेटिक फील्ड, आर यू गेटिंग। तो सेम किसको साथ ज्यादा इश्यू होगा, जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, कौन से बर्ड्स, माइग्रेटरी, जो और लॉन्ग माइग्रेटरी बर्ड्स, समझ रहे हो, जैसे यहाँ पर 6 months डे रहता है, 6 months नाइट, तो जब 6 months नाइट होती है तब वो लोग मूव करके कहाँ आते हैं, इन दिस एरिया, तो बहुत ही लंबा ट्रैवलिंग करते हैं। सरप्राइज बाय दैट नेचर, वो नेस्टिंग भी सेम ही जगह करते हैं। अगर ये साल यहाँ पर नेस्ट किया ना, तो नेक्स्ट टाइम कहाँ करेंगे, डैडी। तो दे रिमेंबर एवरीथिंग, कि हमारा नेस्ट भी यहाँ पर था, गेटिंग। तो क्या डिस्टर्ब होगा इनकी, मैग्नेटरी बर्ड्स, आर गेटिंग, क्योंकि उनके जो आगे के सेंसर्स होते हैं वहाँ पर एक मैग्नेटिक चीज होती है, जिसकी वजह से दे कैन सेंस मैग्नेटिक फील्ड, तो दे डोंट लॉस्ट एनीवेयर, फाइन। थर्ड मैटर, तो एक क्या होगा, फर्स्ट राइट इट डाउन, क्या डिस्टर्ब होगा हमारा, कम्युनिकेशन। सेकंड कहां पर डिस्टर्ब होगा हमारा, माइग्रेटरी बर्ड्स, अरे गेटिंग। थर्ड मैटर जो हम लोग नेक्स्ट टाइम समझेंगे, सिर्फ मैं बता रहा हूं, क्या क्या चीज बढ़ जाएगी, क्या आपको अर्थ में ज्यादा देखने को मिलेगी, इफेक्ट, कौन सी इफेक्ट, अरोरा इफेक्ट, अरोरा इफेक्ट। सपोज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो क्या हो, समझिए, हमारे पास क्या ना हो, मैग्नेटिक, सबसे पहले लाइफ नहीं होगी, अंडरस्टैंड, क्योंकि रेडिएशन डायरेक्ट कहाँ आएगा, हमारी अर्थ। सेकंड चीज, कैसे ये स्टार्ट होगी प्रोसेस, सपोज मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, डायरेक्ट वेव्स आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
दे आर वेरी, जो भी क्या होगी, ज़्यादा उसमें एनर्जी होगी, दे स्टार्ट टू बर्न द गैसेस। किसको बर्न करना स्टार्ट कर देंगे? गैसेस। नाइट्रोजन को जला देंगे, बाद में ऑक्सीजन को जला देंगे, आर यू गेटिंग? और धीरे धीरे क्या क्या करेंगे, पूरे एटमॉस्फेयर में गैसेस को ओवर, सिर्फ हैवी गैसेस रहेंगे। कौन सा गैसेस? हैवी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि आप समझिए हाइड्रोजन उसका जो भी एटॉमिक नंबर 1 है, और कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे बताइए कौन सा हैवी होगा? कौन सा हैवी होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ही हैवी होगा ना। बाद में हाइड्रोजन से बड़ा कौन सा है? हीलियम इज गोइंग टू बी हैवियर। हीलियम से बड़ा कौन सा है? लिथियम। आर यू गेटिंग? यूरेनियम इज 238। कौन सा यूरेनियम क्या होता है? 238, 235, तो वो इज मच मोर हैवियर। आर यू गेटिंग? तो सिर्फ क्या रहेगा? सिर्फ कार्बन, जो हैवी गैसेस है वही कहाँ रहेंगे? नीचे। बाकी क्या गैसेस ओवर। आर यू गेटिंग? जैसे ही गैसेस ओवर, लाइफ इज ओवर। अंडरस्टैंड? तो वो क्या करेंगे? कौन सी इफेक्ट होगी? गैसेस जो जलने लगते हैं वो इफेक्ट को कौन सी इफेक्ट कहते हैं? अरोरा इफेक्ट। यानी नाइट्रोजन जलेगा तो ग्रीनिश कलर जनरेट करेगा, अगर ऑक्सीजन जल रहा है तो यू ऑल नोस वेरी वेल ब्लूइश कलर, नहीं बर्नर में हम लोग। आर गेटिंग? तो दैट इज ऑल्सो स्टार्ट, तो आपको थोड़ा पता चलेगा। सल्फर जलेगा तो गोइंग टू बी डिफरेंट कलर। 3 मेजर गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड थर्ड इज आर्गोन। तो ये तीनों, अगर आर्गोन जल रहा है तो रेडिश कलर बनाएगा। अरे गेटिंग? तो ये चीज होती, तो वो ये वाली कौन सी इफेक्ट कहते हैं उसे? अरोरा। बट मोस्टली विजिबल इन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्या रीजन है? अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो कहां से जाएगी? यहां से यहां जाएगी, तो कहां पर एंट्री ले पाएगी? ओनली नॉर्थ पोल एंड साउथ। तो वहां पर क्या करेगी? गैसेस को जलाएगी। आर गेटिंग? ये सारा मेरा है पावर पॉइंट में, डोंट वरी अबाउट इट। पर मैंने जानबूझ के ये लिया सो आई कैन अंडरस्टैंड योर फेसेस फर्स्ट ऑफ। फाइन, रेडी? समझ रहे हो? थर्ड चीज क्या होगी? अरोरा। फोर्थ कोई मैटर? फोर्थ मैटर, रेडिएशन इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? रेडिएशन। रेडी? डिजीज स्टार्ट हो जाएंगे, कैंसर एंड एवरीथिंग। अगर ज्यादा क्या रिलीज होगी? रेडिएशन। क्या रिलीज होगा? रेडिएशन। तो क्या इफेक्ट होगी? डिजीज। ह्यूमन, ज्यादातर ह्यूमन के पर्सपेक्टिव हम लोग सोच सकते हैं रेडिएशन इफेक्ट होगा। फाइन, डन, रेडी? तो मैं जरा समराइज करता हूँ आज हमने क्या क्या देखा, मुझे जरा फटाफट बताइए क्या क्या देखा। हमारा मेन पॉइंट था, पहले तो मैंने आपको अप्रोच बोला। कौन सा अप्रोच? सिस्टमैटिक या रीजनल। रेडी? रीजनल अप्रोच में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने एक रेंज ड्रॉ करी। कौन सी रेंज ड्रॉ करी मैंने? अरावली। रेडी? तो अरावली इज अ माउंटेन रेंज, और वो काफ़ी पार्ट में डिवाइड होगी। गुजरात में अलग नाम होगा, राजस्थान में अलग नाम होगा, रघुनाथगढ़। रेडी? हरियाणा में आओगे तो नाम चेंज हो जाएगा, तौसम हिल। दिल्ली में आओगे तो रायसीमा हिल्स। गुजरात में आओगे तो जैसोर हिल्स, बाद में अंबाजी हिल्स। आर यू गेटिंग? रेडी? तो ये हमें पता होना चाहिए, दैट वी कैन डिवाइड। सेकंड, रिवर कौन सी फ्लो हो रही है? बड़ी बड़ी, लूणी, बनास, साबरमती। आर यू गेटिंग? तो हमें ये पता होना चाहिए कि अरावली रेंज में से कौन कौन सी रिवर निकल रही। फाइन। थर्ड चीज में बताओ चाहिए, हाँ चलो भैया, फेमस रिलीजियस प्लेसेस। नाकोड़ा भैरव, नाम सुना होगा। विच भैरव? नाकोड़ा भैरव। नाकोड़ा भैरव यानी नाकोड़ा इज अ माउंटेन, भैरव तो पता होगा, इट्स वेरी फेमस रिलीजियस प्लेस। बाद में वो भी सुना होगा, करणी माता। नहीं, अभी तो बनी हुई है ना, एक सेना बनी हुई है, करणी सेना। तो ऐसा ही क्या है, करणी माता इज फेमस फॉर विच वन? नहीं, वो जो व्हाइट माउसिस, व्हाइट आपको माइस देखने को मिलेंगे, दैट्स कॉल्ड दी वेरी फेमस करणी माता। तो हमें पता होना चाहिए। बाद में पुष्कर तो पता ही होगा, पुष्कर। बाद में अजमेर, दे ऑल कहाँ पे? फुट हिल्स ऑफ द अरावली। कहाँ पर है? फुट हिल्स ऑफ द अरावली। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सा रिलीजियस प्लेस। रेडी? उसके फुट हिल्स में और क्या है? सांबर लेक। कौन सा लेक? सांबर लेक, वो भी वहां पर है, यू शुड रिमेंबर। बाद में वेरी फेमस प्लेस, यू ऑल शुड रिमेंबर। अगर हिस्ट्री का शुरुआत में लेक्चर है जो भी हड़प्पन के पढ़े तो बहुत फेमस, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी इज ऑल्सो इन द फुट हिल्स ऑफ अरावली। आर यू गेटिंग? और क्या होगा? रणथंबोर। क्या? रणथंबोर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, हरियाणा। तो अगर अरावली पढ़ रहे हो तो दैट इज कॉल्ड द रीजनल अप्रोच। कौन सा अप्रोच है ये? यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी मैटर वी एट। फाइन। अगर वेस्टर्न घाट है तो बायोस्फीयर रिजर्व। कौन से रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व सारे पता होना चाहिए कि वहां पर क्या क्या है, वेस्टर्न घाट में कौन कौन से। अंडरस्टैंड? रेडी? तो ये हमारा रीजनल अप्रोच। बाद में हमने क्या देखा? जो भी इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्या देखा हमने? उसमें कोर देखा। तो कोर में 2 पार्ट है, इनर कोर एंड आउटर। जो भी इनर क्या है, इज सॉलिड, आउटर इज इन लिक्विड, इज मूविंग। तो क्या जनरेट हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। विच थियरी?
डायनेमो, विच थियरी, देखिए डायनेमो थियरी के बारे में आपको एग्जाम में लिखना नहीं होता, यू आर सपोज टू जस्ट मेंशन विच थियरी, डायनेमो। अगर डायनेमो थियरी लिखोगे तो आपको आप बाद में ज्योग्राफी में किसका आंसर लिख रहे हो, साइंस का, माइकल फेराडे, रेडी। तो वो आप वो हमें नहीं लिखना, हमें सिर्फ लिखना है कि दिस थियरी कैसे हम समझा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायनेमो थियरी। अरे वो हमने समझा, बाद में क्या देखा हमने, इनर कोर और जो भी आउटर कोर से क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो बाद में हमने ये समझा मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक अ 3D, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, उसका यूज क्या है वही मेरे जरूरत है, और डिटेल में नहीं जाना, डिक्लिनेशन और किसका, इंक्लिनेशन, रेडी। अगर सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, अरे फॉर नेविगेशन पर्पस डिक्लिनेशन, सिंपल, अरे गेटिंग, वो वहां से मुझे बस इतनी जरूरत है। बाद में हमने सन के बारे में देखा, कौन सी थियरी, तो प्रोटॉन प्रोटॉन थियरी, विच थियरी, प्रोटॉन प्रोटॉन, अरे गेटिंग, उससे क्या, हाइड्रोजन से क्या बन रहा है, हीलियम, 4 हाइड्रोजन से एक हीलियम, याद रखिएगा बहुत कम लोग, 4 हाइड्रोजन से एक हीलियम बनता है, फाइन, या 2 हीलियम, 4 हाइड्रोजन कितने, 2 हीलियम, फाइन। बाद में क्या होगा, वहां से एनर्जी जनरेट होगी इन द फॉर्म ऑफ विच वन, प्लीज मुझे याद कराइए, सॉलिड से कौन सा स्टेज हुआ, लिक्विड, लिक्विड से कौन सा, गैसियस, क्या रिलीज हो रहा है, क्या स्टोर हो रहा है, रिलीज नहीं हो रहा है, क्या स्टोर हो रहा है, क्या स्टोर हो रहा है, लिक्विड में क्या रिलीज हो रहा है, लिक्विड में क्या स्टोर हो रहा है, लेटेंट हीट। अगर मैं लिक्विड से वापस बनाऊं सॉलिड को, अगर पानी है उसको मैंने वापस बर्फ बना दिया तो लेटेंट हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, थर्मोडायनेमिक्स लॉ, एनर्जी, समझ रहे हो ना, एनर्जी का क्या होता है, इट्स ऑलवेज चेंज इज फॉर्म, इट्स रिमेन दिस कांस्टेंट, रेडी। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से प्लाज्मा, सन इज इन विच स्टेज, प्लाज्मा स्टेज, फाइन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सर के कोर में से क्या निकल रहा है, नॉर्थ पोल एंड साउथ। मैं सन की एक बार वो नेक्स्ट टाइम पावर पॉइंट से फिगर दिखाऊंगा, आपको सरप्राइज होगा, द वे यू सी ऐसा है ही नहीं। विच कलर सन, सन का कलर, विच कलर, इज वाइट, इज वाइट, हाँ, क्योंकि आप यस, जब आप स्टार का कौन सा कलर, वाइट, स्टार के क्या, स्टार, सन स्टार, बट हमें क्यों डिफरेंट दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, सुबह हमें कोई अलग कलर का, दोपहर को, शाम को, दैट्स बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन मैटर, आर यू गेटिंग डन। नेक्स्ट अब देखिए, हमने देखा नॉर्थ पोलर क्या निकल रहा है, साउथ, अगर उससे डायरेक्ट लिंक किया किसके साथ, सनस्पॉट, किसके साथ लिंक किया हमने, सनस्पॉट, अगर ज्यादा बढ़ेंगे सनस्पॉट तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, अगर ज्यादा एनर्जी आए तो कौन से फॉर्म में हमने बोला, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, विच स्टॉर्म्स, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म, इट्स लास्ट ईयर करंट अफेयर्स, प्लीज रिमेंबर, रेडी। और क्या होगा, हमारी अर्थ पर क्या क्या इफेक्ट होगा, वन इज द कम्युनिकेशन, सेकंड विद जो भी माइग्रेटरी एनिमल्स बर्ड्स, थर्ड क्या, अरोरा, और फोर्थ क्या, रेडिएशन रिलीज, रेडी, गैसेस स्टार्ट टू बर्न एंड हमारे यहाँ पे इफेक्ट स्टार्ट हो जाए, फाइन, रेडी, ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।